जिस तरीके से हर चीज को डिस्क्राइब किया, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब किया। राकेश सर, आपने मीटिंग अटेंड करी थी सिंगापुर वाली? नहीं कर पाया सर, मैं कर नहीं पाया, व्यस्त रहा था सर, इस वजह से सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए, और सर उस जब मीटिंग के अंदर बहुत अच्छा, जी पहले तो उन्होंने स्टार्टिंग किया तो उन्होंने पहले ही बोल दिया, दिस मीटिंग इज फॉर ऑल ऑफ अस, जिसमें 1.0, 2.0 और 3.0 तीनों के लिए मीटिंग है। इस बार उन्होंने इस टाइप का नहीं बोला कि दिस इज ओनली फॉर 3.0। और जो पीपीटी है, बेसिकली 3.0 की पीपीटी को आप लोगों ने अच्छे से अगर देखा नहीं था, अगर देखा होता तो शायद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो बहुत अच्छे से वो पीपीटी, अगर आप खुद भी, जो भी इंसान का माइनिंग लिया हुआ है और माइनिंग के अंदर वो है, तो मुझे लगता है हर एक इंसान को वो पीपीटी को जरूर से एक बार देखना चाहिए। उसमें पीपीटी के अंदर सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं जो भी हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले ये बता दूं, 3.0 के अंदर मैं काम नहीं कर रहा हूं। ठीक है, और ना मुझे करना है। ठीक है। और आई एम स्टिक विद माई डिसीजन कि आई एम नॉट गोइंग टू 3.0। आई एम हैप्पी विथ माई माइनिंग ऑफ 1.0 एंड 2.0। सबसे पहले तो मैं ये चीज क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। और जिसको करना है वो कर सकता है, मैं किसी को मना भी नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन मैं खुद नहीं करूंगा 3.0। आई एम स्टिक टू माई डिसीजन कि मैं 3.0 नहीं करूंगा। ठीक है। चलिए, तो आई थिंक सब लोग आ चुके हैं, तो मैं बता देता हूँ क्या क्या सिंगापुर की मीटिंग में, क्योंकि आज शाम को हुई थी 6:30 बजे, उसमें क्या अपडेट्स दी गई और क्या उसमें से प्लस माइनस पॉइंट क्या था, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो एक चीज ये समझ लीजिए कि SCF वो एक मेन कॉइन है हमारे इस ब्लॉकचेन का। ठीक है। माइनिंग जो आ रही है 1.0 की, 2.0 की, उसके बारे में मिस्टर कार्लोस ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया कि अभी अगर हमने माइनिंग का, जो भी आपको अनरिलीज आता है, जो कि शायद 7 तारीख को, 8 तारीख को आ रहा है, अगर हम उस सार को एक साथ खोल देते और एक साथ से आप उसको बेचने जाते तो प्राइस बहुत बुरी तरीके से डंप हो जाता, जो कि शायद वही होता जो एफटीसी का प्राइस चल रहा है, $1, $2, ये इसलिए। ठीक है। तो SCF जो कि ब्लॉकचेन है और उसी का ये कॉइन है SCF, तो इसकी प्राइस को मेंटेन रखने के लिए ये डिसीजन इन लोगों ने लिया कि अभी आपका जो 250 वाला 3.2 का जो प्लान है, पहले वापस से डिस्क्लेमर दे देता हूं, मैं किसी प्लान को प्रमोट नहीं कर रहा, ना मैं किसी को कह रहा हूं कि आप 3.2 का काम करिए। मैं खुद 3.2 में आईडी नहीं लगा रहा हूं। ठीक है। आई एम हैप्पी विथ माई माइनिंग। ठीक है। बट 250 से जो भी लोग आईडी लगाएंगे, तो क्या होगा, SCF से FQST 250 बन बन के आईडी लगेगी, और सर्कुलेटिंग सप्लाई SCF की इतनी ज्यादा है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये जो 3.2 है, ये प्लान उसको कंट्रोल करने के लिए 250 का, जो 250 का डिसीजन आया वो इसलिए आया है कि लोग SCF से 250 लगा करके, और यहां पे जितनी ज्यादा आईडी लगेगी उतना ही ज्यादा SCF की सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो मार्केट से कम होती चली जाएगी। ठीक है। देन आफ्टर, जहां सर्कुलेटिंग सप्लाई इतनी ज्यादा है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये 250 FUSD का ऑप्शन है, और इसलिए 3.0 के अंदर जितनी ज्यादा से ज्यादा आइडिया लगेगी, उतने ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे SCF जो है वो FUSD में चले जाएंगे, और FUSD में जाकर के कहाँ चले जाएंगे, कंपनी के पास चले जाएंगे। ठीक है। आगे बात करते हैं। मार्च के आसपास बहुत क्लियरली एक अगर संग्राम सर को कॉल कर सकते हैं तो बुला लीजिए रमेश जी, क्योंकि संग्राम सर मीटिंग के अंदर थे, मुझे अच्छे से मालूम है। और थोड़ा सा मेरे को भी हेल्प हो जाएगी, शायद मैं कुछ भूल गया हूँ तो संग्राम सर याद दिला देंगे। तो संग्राम सर भी थे मीटिंग के अंदर, और काफी और भी लोग थे। सिंगापुर मीटिंग में और भी कोई है तो प्लीज हैंड रेज करे हमारी मीटिंग में, अगर वो मौजूद है तो मेरे को थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी उससे। ठीक है। तो उन्होंने ये भी बोला साथ के साथ कि 1.0 और 2.0 का जो आप प्राइस को लेकर के चल रहा है, वेरी सून, वेरी सून आपको एग्जिट जो है SCF टू FSP या SCF टू USDT या FUSD टू USD,
USDT ये भी वेरी सून मिल जाएगा। उन्होंने टाइम नहीं बताया, उन्होंने मंथ नहीं बताया, लेकिन वेरी सून बोला है उन्होंने कि एज सून एज पॉसिबल उसको भी ओपन कर दिया जाएगा। ठीक है, आई थिंक तो ये चीज माइनिंग वालों के लिए बहुत अच्छी है कि बहुत जल्दी इसके बारे में भी कंपनी 1.0 2.0 वालों के सोच रही है और उसका भी रूट जल्दी खोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जो ये बोल रहे हैं कि वेरी सून, उसको अगर मैं समझा हूं या अगर मैं सोचूं कि वो कब तक हो सकता है, तो आई थिंक वो वेरी सून इनका जो है वो मे बी आपका मार्च अप्रैल हो सकता है। ठीक है, मार्च ही उन्होंने बोला है बेसिकली। ठीक है, और अगर उसका रिकॉर्डिंग होगा तो मैं जरूर, अगर हमको मिलता है रिकॉर्डिंग तो हम जरूर यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, और मार्च से अप्रैल के अंदर ही जो बुल रन स्टार्ट होगा, उसी टाइम पे सेकेंडरी मार्केट में जब SCF जाएगा, यानी कि एक्सचेंज लिस्टिंग होती है, उसको सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। ठीक है, उससे पहले जो FSP टोकन है, जिसके बारे में आज आप लोग बोलते हैं कि फिनस्वैप में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो FSP टोकन कौन लेगा? तो इस टाइम पीरियड के बीच में जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने का जो टाइम पीरियड है, उसके अंदर पहले तो बता दूं, बाइनेंस के कुछ कॉइन्स को यहाँ पे लिस्टेड कर दिया गया है BSC चेन के। ऐसा कार्लो सर ने बताया कि BSC का थोड़ा सा हमारा जो काम था वो धीरे धीरे चल रहा है, काफी हद तक हो भी चुका है। बाद में इथेरियम और ट्रोन के भी जो है उसको भी यहाँ पे कंप्लीट कर दिया जाएगा, और धीरे धीरे करके फिनस्वैप को पूरी तरीके से जैसा होना चाहिए, फिनस्वैप एक डेरिवेटिव एक्सचेंज जैसा होना चाहिए, वैसा डेरिवेटिव एक्सचेंज वो बन जाएगा। देन आफ्टर मार्च के आसपास इसको FSP टोकन को उतारा जाएगा मार्केट में। ठीक है, और मैं इंतजार कर रहा हूं कि एक बार नरेश मीना सर यहाँ आ जाएं, जिनकी आईडी लगी हुई है, तो हम डिविडेंड के बारे में समझ सकते हैं। और एक आईडी में उनको ये देखना था मुझे कि 2.77 आ रहा है क्या। संग्राम सर आ चुके हैं आई थिंक सो, प्लीज अनम्यूट संग्राम सर। रमेश जी। यस सर। सर ये दोस्तों प्लीज हैंड रेज मत करिए, हमको एक बार कंप्लीट करने दीजिए। अगर हमने एक बार कंप्लीट किया तो शायद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। ठीक है, आज संजय सर ने भी काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया। संग्राम सर प्लीज अनम्यूट योर माइक बिकॉज यू आर इन सिंगापुर मीटिंग, और मैंने सर आपको देखा सर था सिंगापुर, तो सिंगापुर गुड मीटिंग इवनिंग की ही सर। मैं बात कर रहा था। गुड इवनिंग सर। सर तो हाँ सिंगापुर सर, मीटिंग। मैं मीटिंग में भी था और मैं नोट्स भी ले रहा था। तो उसका जी जी, एग्जैक्ट जो है, उसका जो भी एग्जैक्ट है, मैं आपको थोड़ी संक्षेप में बता रहा हूँ कि वैसे ओ मैं बता ही रहा माइकल। था, लेकिन आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, वैसे मैं बता ही रहा थोड़ा था, सा आप एक बार बोलिए। मैं थोड़ा ही बताऊंगा, ज्यादा नहीं। जी जी जी, तो कंटिन्यू ये, करें सर। इसको अगर शुद्ध हिंदी में बोला जाए, ये SCF का माया में हम जो 1.0 और 2.0 का जो भी पाप किए हैं, वो 3.0 का ही, जीरो ही उसका मोक्ष द्वार है। शुद्ध हिंदी में अगर बताऊं, सेकेंडरी मार्केट का जब तक आ, नहीं खुलेगा, डिमांड नहीं क्रिएट होगा, तब तक SCF का कोई चांस नहीं है आपको प्रॉपर वैल्यू मिले। तो जी सीधा सा हिसाब यही है कि आप जो पाप किए हो 1.0 2.0 में, वो 3.0 का द्वार ही उसका मोक्ष द्वार है। जी आप बेशक करें ना करें, करें या इंतजार करें, जी दोनों चीज। जी तो वही बेसिक चीज था कि वो माइकल जी बताए, वो आउटराइट ये क्वेश्चन को ही नकार दिए। वो लोग पूछे, मैं देखा हूं लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन में, वही पूछ रहा था 1.0 180 डेज हो गया, हमको कब दे रहे हो, फिर से मांग रहे हो पैसा। अरे भाई, मांग तुमको कौन रहा है, फिर से मांग रहे हो पैसा। दिस इज, और एक चीज समझना पड़ेगा, ये हैकाथन प्रोग्राम है। अगर हैकाथन, जैसे कि आप हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी हैकाथन करते हैं, आज भी करते हैं, सालों पहले भी करते थे। हैकाथन मीन्स ये मैगी मैगी नूडल्स है। मैगी का 2 मिनट है, इसका टाइमिंग है 24 से 48 घंटा। तो ये लोग क्विकली कुछ एक्सपर्ट्स को हायर करके, वो हायर का अमाउंट भी बताया उसमें, शायद 10,000 USDT उनको सैलरी भी दिया जा रहा है
एक्सपर्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर इनवाइटिंग, एंड वो बैठ के कैसे डिमांड क्रिएट किया जाएगा, कैसे क्या किया जाएगा, एक एक डायरेक्शन में नहीं, यूनि डायरेक्शनल और डिफरेंट मल्टी डायरेक्शनली, उसको कैसे जल्दी डिमांड क्रिएट करके इसमें उभार लाएंगे, वही प्रोग्राम हो रहा है। उसके लिए पैसा चाहिए, और पैसा ये डोनेशन से ही लिया जाएगा। बस इतना जो मैं समझा। जी ठीक है। चलिए, ये बात सही है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअल में थोड़े टाइम के लिए आप निकल गए थे, मैं आपको ढूंढ रहा था उस टाइम पे। तो आपने हैंड रेस जी किया था, फिर आप कुछ एग्जिट हो गए थे, शायद आपका फोन कॉल आ गया होगा। तो जिस हाँ, टाइम हैंड पे रेस आप किया था, लेकिन एग्जिट आप जब एग्जिट हुए थे ना, तब बहुत काम की बातें वहां पे निकली थी। क्या निकली थी उसके जी बारे में बताया था। देखिए, सब कुछ पीपीटी के अंदर है। बहुत ध्यान से उस पीपीटी को पढ़ना। उसके अंदर एक एक चीज बहुत तरीके से पीपीटी में लिखी हुई है। और रमेश जी, आप पीपीटी को एक बार ग्रुप में डाल दीजिएगा। ठीक है। देखिए, उस पीपीटी के अंदर उन्होंने आप जब निकल गए थे उस टाइम पे ये बात हुई थी कि संग्राम जी, एक ने ये पूछा था कि ऐसा क्यों किया गया है। एक सरदार जी थे, आई थिंक सो, पंजाबी थे। हम्म, उन्होंने आके हम्म, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन किया था कि हम्म, आप हमारा पैसा मतलब ले लिया आपने, ठीक है ना, और जी माइनिंग दे रहे थे, वो भी हमको प्रॉपर नहीं दे रहे हैं, और बहुत गुस्से में थे वो। और उन्होंने बहुत तरीके वाला क्वेश्चन बहुत स्पष्ट शब्दों में कर दिया था। तो उसको भी उन्होंने हम्म, बताया कि अगर हम दे देते आपको, ठीक है, और आप सब लोग इतना सर्कुलेटिंग सप्लाई है एससीएफ, टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ एससीएफ, एससीएफ की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए 3.0 है, ताकि 3.0 में जब 250 एफयूएसडी लगेगा, वो एफयूएसडी कहां से लगेगा, एचसीएफ से कन्वर्ट करके लगेगा। ठीक है। तो जो कन्वर्ट करके लगेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है एचसीएफ की वो कम होती जाएगी। तो जब हमारा फिनस्वैप रेडी हो जाएगा, फिनस्वैप की डिमांड क्रिएट हो जाएगी, जैसा कि आपने अभी बताया कि फिनस्वैप की डिमांड क्रिएट करने के लिए, मार्केटिंग के लिए भी इन्होंने काफी लोगों को यहाँ पे हायर किया है। ठीक है। तो वो चीज भी इन्होंने बताई। ठीक है। कंपनी कुछ बड़े पैमाने पे एफएसपी के अंदर काम कर रही है। और एक चीज उन्होंने बहुत क्लियरली समझा दी, ये पीपीटी के अंदर भी लिखा हुआ है कि टोटल 8 टोकन हमारे आने वाले हैं। राइट संग्राम सर? जी 8 प्रोजेक्ट के 8 टोकन आने वाले हैं। और 8 के करेक्ट 8 टोकन जो है, उसके अंदर जो फीस हमारी होगी वो एससीएफ की फीस ली जाएगी। ठीक है। साथ करेक्ट के साथ करेक्ट उन्होंने एफएसपी टोकन के बारे में बताया कि एफएस की ट्रांजैक्शन फीस जो रहेगी, जब आप विड्रॉल करेंगे, जो भी 3.0 वाले विड्रॉल करेंगे, तो एफएसपी की जो फीस लगेगी, ट्रांजैक्शन फीस, वो एफएसपी में लगेगी। और गैस फी जो लगेगी वो लगेगी आपकी एससीएफ के अंदर। तो वहां पे भी दिस इज होगा। दिस इज सेकेंडरी मार्केट क्रिएशन, उसके अलावा सेकेंडरी कोई चांस नहीं है। सेकेंडरी मार्केट क्रिएशन के अंदर डिमांड करके, और वहां पे जो ट्रेडिंग पार्ट होगा, ठीक है, उस ट्रेडिंग पार्ट से आपको एससीएफ का जो प्राइस है उसको अप ले जाने की इनकी पूरी पूरी कोशिश है। और सेकेंडरी मार्केट को थोड़ा संक्षेप में बता दूं। सेकेंडरी मार्केट मतलब एक्सचेंज लिस्टिंग। एक्सचेंज पे लिस्टिंग होगा विद द पेयर ऑफ एफएसपी, एससीएफ लिस्ट होगा। ठीक है। और साथ के साथ एफयूएसडी भी लिस्ट होगा। ठीक है। तो ये दोनों होने वाले हैं, एफएसपी, एससीएफ और एफयूएसडी। ये भी सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट होंगे, जिसका उन्होंने मार्च का बोला है कि मार्च में एटलीस्ट हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि उस टाइम पे हम लोग लिस्ट कर दें। क्योंकि देखिए, 18 अप्रैल 2024 इज द डेट फॉर हाल्विंग ऑफ बिटकॉइन। ठीक है। तो वहां पे ये लोग उसको लिस्ट करने का इनका प्लानिंग है। और मल्टीपल एक्सचेंजेस में लिस्ट होगा, ये भी उन्होंने बताया कि ज्यादा से ज्यादा एक्सचेंजेस पे ये लोग लिस्ट करेंगे। और जब ज्यादा से ज्यादा एक्सचेंजेस पे लिस्ट होंगे तो ज्यादा से ज्यादा ट्रेडर्स वहां पे ट्रेड करेंगे। और उससे पहले जो फिनस्वैप है, उसके अंदर नंबर ऑफ टोकन्स आपके बैप 20 के, ERC 20 के, ट्रोन के, और ये सब नंबर ऑफ टोकन्स को वहां पे ले आएंगे। और सबसे पहले ये उसको एफएसपी को पॉपुलर कर देंगे, ताकि जब ये सेकेंडरी मार्केट में आए तो इसकी एक डिमांड क्रिएट हो जानी चाहिए। ठीक है। विकास सर, ये लास्ट लास्ट में जो मैडम आई थी, अ, हम्म। वो एक क्वेश्चन की थी, और निशा उन्होंने निशा मैम, बहुत निशा बहुत निशा हाँ, निशा मैम, यस निशा मैम, वो बहुत निशा मैम। अप्रिशिएट किया और ग्रेटफुल रहा एससीएफ को कि ये एफएसपी देखिए सर, टोकन अप्रिशिएट इंस्वा अप्रिशिएट इंस्वा करने वाली तो, देखिए अप्रिशिएट करने वाली तो संग्राम जी कोई बात नहीं थी। ठीक है ना। हम्म, देखो, ये तो एक सनातन सत्य है संग्राम जी की।
हम लोगों का बिना हमसे पूछे हमारा पैसा इन लोगों ने नोट्स में कन्वर्ट कर दिया, माइनिंग में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, चलिए कुछ समझदार लोगों की बात छोड़ते हैं। तो सर हम्म। बहुत लोगों ने क्या किया, घर में शादी है उसका पैसा लगा दिया कि चलो शादी अच्छे से कर लेंगे। कई लोगों ने क्या किया, लोन लेकर के लगा दिया। सर अगर लोगों की आप परेशानी सुनो ना संग्राम सर, मेरे पास ऐसे ऐसे हम्म। मैसेज आते हैं, मतलब मैं वो पढ़ के मेरे को इतना दुख होता है हम्म। कि मैं क्या बोलूं मतलब। ठीक है, बट ये भी है कि देखिए हो गया नो डाउट, और कुछ अच्छे के लिए। और देखिए उस टाइम पे संग्राम सर जिस हिसाब से प्रोजेक्ट चल रहा था, नो बडी कैन से कि ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना। और जैसा कि बताया भी जा रहा था कि माइनिंग एक बार आई है दोबारा माइनिंग नहीं आएगी, तो सब लोग थोड़ा से बेफिक्र हो गए थे संग्राम जी। देखिए गलती हमारी भी नहीं है संग्राम जी, जिस हम्म। हिसाब से बताया जा रहा था कि भाई एक बार माइनिंग आ गया दोबारा माइनिंग नहीं आएगा, सुना था ना आपने भी। ठीक है, करेक्ट। तो हम लोग इस वजह से बेफिक्र हो गए कि एक बार माइनिंग आ गया दोबारा थोड़ी आएगा। अभी हमको भी थोड़ी बोला पता जा था रहा कि ये है कभी भी माइनिंग दे सकते हैं। अभी भी बोला जा रहा है तीसरी बार माइनिंग नहीं आएगा, लेकिन आप ही का इसी चैनल में कोई सज्जन ने बताया था कि और 3 बार माइनिंग आना है। सर मैंने क्लियर कर दिया है संग्राम जी। हम्म। ठीक है हम्म। ना। जब ये 2 नवंबर को ये मीटिंग चालू हुई थी, 2 या 3 नवंबर को, मैं तब से बोलता आ रहा हूं कि एक बार हो गया, 2 बार हो गया, तीसरी बार चाहे आरओआई का प्लान आता है चाहे कैसा भी प्लान आता है, मुझे नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। पहले जी। 1.2 2.2 का पैसा क्लियर कर दो। ठीक है, हम्म। उसके बाद हम सोचेंगे हमें क्या करना है। और मेरे जी। ख्याल से अगर मतलब मेरे ख्याल से क्या, मैं तो मेरी बता रहा हूं कि मैंने तो एग्जिट लेना है सर, एंट्री तो कुछ लेने वाली बनती ही नहीं है। देखो क्लियर बताऊं हम्म। मैं आपको संग्राम जी, हम्म। ठीक है ना, क्योंकि हम्म। तो चीज एक बार हो सकती है, तो कौन गारंटी लेगा, 2 बार हो सकती है, कौन गारंटी लेगा कि वो तीसरी बार नहीं होगी, मुझे ये बताओ चलो। ठीक हम्म। है ना। आप अगर नहीं एक नहीं, बार ऐसा कर मैं सकते हो, 2 बार ऐसा कर सकते हो, तीसरी बार भी कर सकते हो। ठीक है नहीं ना। नहीं, लेकिन जो मैं एक अच्छी साथ चीज बात। अच्छी चीज जो निकली संग्राम सर, वो क्या निकली, जैसे निशा मैडम ने भी क्वेश्चन किया था तो उनको भी उन्होंने अच्छे से जवाब दिया, और वो ऑलरेडी उस सवाल का जवाब दे चुके थे। ठीक है ना। और नहीं जो नहीं, एग्जैक्ट, निशा मैम ने एक चीज बोला कि एफएसपी कॉइन फिनस्वैप का जो कॉइन है वो लंच होना ही एक बड़ी बात है, और इतना जल्दी ये स्टेज में जी वो लंच होना ही बहुत बड़ी बात है, और ये जी ही हमको उबारेगा, ये ही जी हमको उबारेगा। और एक जी। चीज सर, ये बात बात पे कंपनी चोर है, लूट ले गया, और लीडरों को गाली, ये देना ठीक नहीं है। नहीं ये हम लोग गलत संग्राम कर सर, रहे हैं, ये हम लोग गलत कर नहीं रहे हैं। अगर हम किसी पे बिलीव किए हैं, लेट अस लव इट अनकंडीशनली। हमको ये दिल में जगाना पड़ेगा इस चीज संग्राम के सर, प्रति अपना मैं भावना। मैं किसी किसी लीडर के लिए मैं गलत नहीं बोल रहा, लेकिन मैं हम्म। सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि सर आप नहीं बोल जो रहे हैं, आप नहीं बोल रहे, आप क्यों बोलेंगे? जो आके हम्म कम्युनिटी का मेंबर्स ये गाली बक रहे हैं कंपनी को, लीडरों को, दिस इज हम्म, नॉट गुड। हम किसी चीज में एक इन्वेस्ट किए हैं, हम पैसा गया है, हम पैसा जी 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 वापस की उम्मीद कर रहे हैं, और हम जी गाली देना शुरू कर देंगे तो ये कौन सी बात हो गया? जी। अगर कुछ सर फेथ इस नाम की कोई चीज रहना चाहिए। कंपनी की गुडविल खराब हो गई ना हम्म। संग्राम सर, तो हम्म। किसी का 5 पैसा भी नहीं आएगा। ठीक है ना। करेक्ट। हम्म। मैं हमेशा मेरी मीटिंग में एक बात कहता हूं, करो मत करो कोई फोर्स नहीं है, कुछ मत करो, माइनिंग लो, हैप्पी रहो, लेकिन नेगेटिविटी मत फैलाओ। जो कर रहे हैं उनको करने दो, आप मत करो, शांति से बैठ जाओ। मेरी मीटिंग में सारे वो लोग हैं जिनको आगे कुछ नहीं करना है, सिर्फ माइनिंग लेनी है, और ये मीटिंग का उद्देश्य सिर्फ एक है कि 1.0 और 2.0 का पैसे का क्या कैलकुलेशन है, कब निकलेगा, कैसे निकलेगा। हम मीटिंग ही उसी चीज के लिए करते हैं। ठीक है ना। सर और एक चीज है, लेकिन और एक चीज उसके है कि बावजूद, शुरू उसके बाद शुरू संग्राम में। सर, उसके बावजूद भी लोग मैसेज डालते हैं कि ये लीडर लोग टीम बनाने के लिए करते हैं। अरे भाई मैंने किसी को बोला यहाँ पे आईडी लगाओ, मैं खुद नहीं लगा रहा, दूसरे की तो मेरे को क्या जरूरत है। ठीक है, फिर भी लोग मैसेज करते हैं। ये तो सर आप लोगों ने रोक रखा है कि भाई ठीक है चलो कर लो, वरना हमने तो बहुत पहले सोच लिया था कि यार हमारे क्या करना, हमारी टीम का कोई वैसे भी नहीं है पूरी मीटिंग के अंदर। हम कहाँ कहाँ मीटिंग में जाकर के 2-2 3-3 घंटे हमारा माथा खपा करके यहाँ से इंफॉर्मेशन ला ला के आप लोगों को देते हैं, ताकि जो सुकून हमको मिला है वो सुकून आप लोगों के साथ शेयर करें। ठीक है ना, ताकि जो शांति हमें मिली है वो शांति आपको भी मिले। लेकिन उसी को लोग क्या बोलते हैं कि ये लीडर लोग, आप कमेंट सेक्शन में जाके देखिए क्या क्या कमेंट लोग डालते हैं,
ये लीडर लोग बेवकूफ बना रहे हैं। अरे भाई हम क्यों बेवकूफ बनाएंगे, बना तो बनाने वाला तो बना गया, हम क्यों बनाएंगे? और एक हम तो और एक तब चीज बेवकूफ सर। आपको बनाए ना जब मैं आपसे कह रहा हूं कि यार मेरे नीचे आईडी लगा लो। जब मैं नहीं खुद नहीं आईडी नहीं लगा रहा तो मैं आपको क्यों बोलूंगा कि आईडी लगाओ? और हम सर प्लान सर सर, प्रेजेंटेशन करते ही नहीं है। एक चीज है कि लोगों का शुरू शुरू में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन इससे रह गया। ये जी एक्सपेक्टेशन अभी 6 महीने में सब हवा टाइट हो गया। अभी इतना जी। एक्सपेक्टेशन लेवल को भी हमको थोड़ा उसको रिजनेबल करना पड़ेगा और शांति से बैठना पड़ेगा। देखिए अच्छी बातें आप पेशेंस कर देते हैं पेशेंस। संग्राम जी। जो आज की हाँ। मीटिंग में एक्सट्रैक्ट जो निकल के आया, वो इन्होंने यही हम्म, बताया कि इतनी ओवर सप्लाई थी एचसीएफ की, इस वजह से हम्म, इन्होंने एफटीसी का रूट दिया। और एफयूएसटी वाला जो इन्होंने प्लान निकाला है, उससे इन लीडर लोगों को सबको पता है कि एचसीएफ का प्लान निकाला है। इससे जो एफयूएसटी वाला प्लान निकाला है 250 वाला, इससे 3.0 के अंदर ज्यादा से ज्यादा एचसीएफ से एफयूएसटी कन्वर्ट होगा। और मार्च तक पहुंचते पहुंचते, देखिए मार्च का ऐसा फिक्स नहीं है, अगर बहुत ज्यादा तेजी से आइडिया लगी ना 3.0 में संग्राम सर, जी तो मे बी पॉसिबल शायद दिसंबर एंड या जनवरी के अंदर भी हमारे को कन्वर्सेशन मिल जाए एससीएफ का यूएसटीटी से, या एससीएफ एफएसपी का। हमको हो सकता है 1 महीने में भी मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है कैसे ना सर? 10 बिलियन है ना कॉइन। सर? 10 बिलियन लॉक्ड है। 10 बिलियन हाँ। कॉइन जो है वो लॉक्ड है, वो पूरा का पूरा नहीं है। अच्छा एक और चीज मेरे को समझ में नहीं आई, मिस्टर कार्लोस ने ये बोला जो लीनियर रिलीज वाला भी है ना, वो पर डे नहीं मिलेगा, वो आफ्टर 180 डेज पूरा एक साथ मिलेगा। वो मेरे को समझ में नहीं आया। अब वो मीना सर आए तो मीना सर के आईडी में मेरे को ये देखना है कि उनको पर डे 2.77 आ रहा है या एक साथ उनको 500 आएगा 6 महीने बाद, क्योंकि नहीं नहीं, मेरा आईडी ऐसा नहीं है ऐसा तो तो मुझे कुछ तो नहीं आइडिया बोला। नहीं है क्या आफ्टर सर? आफ्टर ट्रेडिंग स्टार्ट, आफ्टर ट्रेडिंग हाँ। स्टार्ट 180 डेज विल बी काउंटेड फ्रॉम दैट डेट। ऐसा नहीं है कि अभी से ओके 180 डेज काउंट हो जाएगा। ओके 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 ओके। सर मीणा सर के नंबर है क्या आपके पास? मीना सर का है, 1 मिनट में उनको मैसेज भेजता हूँ अगर वो है अवेलेबल। एक कुछ मैसेज संजय हाँ सर तो ने भेजा है, देखो जीएम ग्रुप में आया होगा। गुड फॉर न्यू कमर्स हु विल हैव बिग सेविंग व्हेन दे ओपन जीएमवीपीएफएससी अकाउंट, 3 पॉइंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज। देखना एक सर ने मैसेज किया है कुछ। ये सर डोनेशन है। ये ट्रेडिंग शुरू होने का बाद ही वो काउंट करेंगे 180 डेज, और डेली बेसिस पे आएगा। और एक चीज, 5% जो आप बोल रहे थे ट्रांजैक्शन फीस, वो पूरा टोटल 5% ही डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रोपोर्शनेटली। हम्म 1 मिनट सर। नहीं सर, क्या नाम था उनका, मीना जी का? मीना, मीना था लास्ट में, राकेश मीना तो मीना था या सर, ऐसा कुछ। नरेश झा नाम था, नरेश, यस। हम्म तो बेसिकली जो कार्लोस सर ने समझाया उस हिसाब से संग्राम सर, कि हम्म, हमें जैसे जैसे ये 3.2 की ग्रोथ होती है ना, जितनी फास्ट ग्रोथ होगी उतनी जल्दी हमें इसका एससीएफ का रूट मिल जाएगा। क्योंकि एससीएफ को यहीं के यहीं ये एफईएसडी में कन्वर्ट करके, जो सर्कुलेटिंग में बहुत ज्यादा एससीएफ है ना, वो उसका हम्म, सर्कुलेटिंग सप्लाई थोड़ा सा कम हो जाएगा। और उन्होंने ये भी बताया साथ के साथ कि अगर हम लोग वेट करेंगे, थोड़ा और वेट करते हैं, मान लीजिए, और ये जो इनके हम्म, 7-8 टोकन है सारे के सारे ये लोग ले आते हैं, ठीक है ना, हम्म। और 8 के 8 प्रोजेक्ट कंप्लीट होकर के जब वो टोकन आ जाएंगे, तो उसके बाद बहुत ज्यादा एससीएफ का फीस लगने लग जाएगा। ठीक है। और फिर जब सर्कुलेटिंग सप्लाई कम हो जाएगा, फिर केवल माइनिंग वाला जो डेली आ रहा है वही पार्ट आपके पास रह जाएगा। ठीक है ना। तो जी। जब माइनिंग माइनिंग वाला रह जाएगा वो इतना कम होगा, तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस आपको हायर मिलेगा। तो जो लोग भी ये एचसीएफ पेयर स्टार्ट होने के बाद भी वेट करेंगे, उनको ज्यादा फायदा होगा, जो जल्दी जल्दी निकलेंगे उनको कम फायदा होगा। 25, 25 में उसका पीक आएगा। 24 से शुरू होगा, 25 में पीक आएगा। तो ऐसा तो नहीं हर कोई वेट करेगा। जिसको जरूरत के हिसाब से निकाल पाएगा, उसमें जितने निकाले निकाले। मैं ये नहीं पीक कह तो रहा ना सर, वापिस हम्म, से सुनिएगा मैंने जो बोला। मैंने ये हम्म, बोला
कि जैसे आपका जो पूरा जो 4-5 महीने में इकट्ठा होता है ना, 4 महीने में जो इकट्ठा होता है, 3 महीने में जो इकट्ठा होता है, वो तो जी। जैसे पेयर आपने आया निकल लिए, ठीक है, हम्म। उसके अंदर हम्म। आपका काफी हद तक कैपिटल का हिस्सा निकल जाएगा। फिर जी। मैं बात कर रहा हूं जो आपके पास डेली आएगा ना, वो तो कम कम आएगा। समझ रहे बात को? हम्म। हम्म। वो कम आएगा तो मार्केट में कम जाएगा, तो उसका प्राइस ग्रो करेगा, तो उसको रोक लेना, उसको थोड़ा सा पेशेंस लेके फिर सेल करना। मैं ये सब कह रहा हूं, समझ में आया आपको? हाँ, नहीं समझ में पूरा आया। दिस इज ए, अब जब खुल जाएगा गेट, आफ्टर दैट इट इज ए ट्रेडिंग। लोग जिस हिसाब से यस, लेना चाहे यस, 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 यस। वो आप तो पूरा ये होल्ड करो। ये कुछ या ये कुछ प्लस पॉइंट्स थे मीटिंग के, और माइनस पॉइंट्स भी, मतलब गुस्सा तो देखो लोगों को था ही, और सारे गुस्से वाले जितने लोग थे सारे इंडिया वाले ही थे। और मुझे खुशी हुई है देख करके, चलो हमारे में थोड़ा तो है कि कोई बोलने वाला तो कोई था वहां पे। मैंने भी हैंड रेस किया था, मुझे अनम्यूट नहीं किया, और वो खाली 5 जनों का ही वो लेने वाले थे, आपका भी अनम्यूट नहीं हुआ था। लेकिन नहीं, आपका और मेरा जो क्वेश्चन था ना, और वो सभी ने नहीं एक साथ वही क्वेश्चन किया था। मैं क्वेश्चन सर जो पूछने वाला था वो अभी पूछ लेता हूँ आपको। वो शुरू से वो समझा रहे थे माइकल सर कि 180 डेज लीनियर रिलीज का मतलब यही है कि टू क्रिएट डिमांड एंड सप्लाई। तो मैं वही पूछने वाला था, टुडे इज द डे 1.0 इज कंप्लीटिंग 180 डेज, तो वेयर इज योर डिमांड? तो यही पूछने वाला था मैं, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है। तो उसका तो आंसर मिल गया। वो दे डिडंट इवन एंटरटेन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ 1.0। जी जी बिल्कुल सर। देखिए यार, संजय सर ने भी मीटिंग में बोला, ठीक है, और थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था ये चीज कि प्राइस की तो बात कुछ है नहीं, ठीक है ना। आपको जितना मिलना था उतना तो मिल ही रहा है। प्राइस ऊपर होता तो आपको कोई ज्यादा खुशी नहीं होती, ठीक है। और नीचे है तो गम क्यों कर रहे हो, वेट कर लो, ठीक है ना। तो वो चीज भी उन्होंने बोली, लेकिन जो कार्लोस सर ने बोला टू मेंटेन द प्राइस ऑफ एचसीएफ, मतलब प्राइस ना गिरे, उसके लिए ये कदम उठाए गए हैं, ठीक है ना। क्योंकि प्राइस डंप कर सकता था, क्योंकि सर्कुलेटिंग सप्लाई बहुत ज्यादा है एचसीएफ का मार्केट के अंदर, ठीक है। काफी हद तक उनकी बातें समझ में भी आई, काफी हद तक नहीं भी समझ में आई, लेकिन मोटा मोटी बात ये समझ में आई कि 8 टोकन जब धीरे धीरे इस प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो एचसीएफ का प्राइस फ्यूचर में बहुत अप जाएगा, ऐसा कुछ समझ में आया। और 3.0 की हमने कई बार बात करी है कि कहीं ना कहीं 3.0 की ग्रोथ जो होगी वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है 1.0 और 2.0 के लिए, राइट संग्राम सर? यस सर, नो नो नो, कहीं ना कहीं नहीं। दैट इज द ओनली वे, दैट इज द क्रिएशन ऑफ सेकेंडरी मार्केट। अभी हम अगर कुछ कुछ ना कुछ नहीं आएगा आगे तो क्या करेंगे? 1.0 2.0 ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो माइनिंग, खाली अक्षरों में देखिएगा और कुछ नहीं, ओनली लेटर्स और चलिए आपकी बात, डिजिट्स। हाँ बिल्कुल आपकी बात भी ठीक है, लेकिन ठीक है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और हम तो यही सोचे ना सर कि कुछ अच्छा हो, तो वही हमारा भी वही कुछ आप बोल अच्छा रहे थे ना, अभी अभी समझा रहे थे कि मैं किसी से पैसा लिया हूं, अगर उसको काम नहीं करने दूंगा तो कहां से ला के देगा? ही। जी हाँ, जी जी आप ये जाके घूम के आओ कि क्या कर रहा है वो। जी। देखिए, तो कंपनी वही। कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से अर्न करेगी, या कुछ ना कुछ मेथड्स लाएगी, तो ही हमारा क्लियर होगा, ठीक है। और कुछ नहीं जी। करेगी तो जेब से तो मेरे को नहीं लगता आज तक किसी कंपनी ने दिए हो, और ना ही कोई कंपनी दे सकती है, राइट संग्राम सर? जी। हम्म। राकेश सर, मैंने जो एक्सैक्ट था वो सारा आपको बताया। अब राकेश शेखावत सर, आपका क्या व्यू है वो प्लीज आप शेयर कर दीजिए। ओवर टू यू राकेश सर। नहीं, ठीक है सर। देखिए, आपने अपने विचार बता दिए, कंपनी का भी आपने बता दिएगा। 1.0 2.0 को एग्जिट होने के लिए कंपनी जब तक काम नहीं करेगी तब तक एग्जिट नहीं हो सकते ये लोग जिनका लगा हुआ है। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि लोगों का कष्ट तो है ही है, बट अब एक मजबूरी होती है कि अब इस स्थिति में व्यक्ति वो करे क्या। नए में एंट्री होने लायक नहीं है तो वो उसे इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उसका इंतजार वो उसकी जो आशा है वो कब पूरी होंगे।
आशाएं वो तभी पूरी होंगी जब कि एक सिस्टम चलेगा, कंपनी चलेगी। क्योंकि कंपनी के पास में फंड अगर मान के चलिए नहीं है, या फिर है भी तो किस बात के लिए है, या प्रोजेक्टों को डेवलप करने के लिए है, कहाँ गया है, या फिर इनका कैलकुलेशन फेल हो गया है, फेल हो गया था कि हम इतना आरओआई दे देंगे और इतना हम कमीशन दे देंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, इनका गणित फेल हुआ है, क्या हुआ है, चलिए ठीक है, वो कोई बात नहीं। अब बात आती है इसमें 3.0 की। तो 3.0 का इनका गणित बिल्कुल, मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ कि अब गलती करके सीखता है, चाहे व्यक्ति हो चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो। उस स्थिति में इन्होंने अपना पूरा कैलकुलेशन लगा लिया होगा, जैसे इन्होंने बताया है कि हम 80% का तो डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, बाकी 20% को हम इस तरीके से मैनेज करेंगे। तो इसके भी इन्होंने लगाया होगा कि हाँ, इतने समय में इस फंड से इतना जो है हमारा काम हो सकता है। अब उस स्थिति में इन्होंने देखा था कि चलो ठीक है, इसमें कम्युनिटी आ जाएगी, बहुत फास्ट आ जाएगी। लेकिन कम्युनिटी फास्ट नहीं आ पाई थी 7-8 तारीख से। अब जब देखा था कि कम्युनिटी नहीं आ रही है, तो क्या हमें इसमें कम्युनिटी को यानी लीडरों को हम ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, या लीडरों ने जाकर के काम नहीं किया, तो क्यों नहीं किया है, उसके पीछे कारण क्या है। तो वो जो कंपनी ने फिर दोबारा उनको बुलाया 28, 29, 30 तारीख के में लीडरों के साथ कंपनी ने मीटिंग की, और उस मीटिंग में फिर एक्सप्लेन किया था कि हमारी फ्यूचर प्लानिंग क्या है। जब ये एक्सप्लेन किया तो उस समय भी उन्होंने बताया हुआ कि पिछले वाले दोनों दोनों जो थे 1.0 2.0, उनके लिए हमारी ये प्लानिंग है एग्जिट करने के लिए। फ्यूचर प्लानिंग ये है। तो जैसे आप बता रहे हैं कि अभी आज सिंगापुर की मीटिंग में आपने उसको डीपली देखा, जो कि नहीं मालूम पड़ पाया था कि हाँ कि इस तरीके से हो सकता है। तो देखिए कि अब बात आती है पिछले वाले में आज के में कंपेयर किया जाए, तो अगर हम लॉस को लेके चलते हैं तो हमारे बहुत सारे लॉस हुए हैं। किसी का $1,000 की, $2,000, $10,000, 20, जिसकी जैसी भी कैपेसिटी, चाहे किसी ने कहीं से भी लगाया हो। अब एक होता है ना कि जब इतना गया तो थोड़ा सा और सही। अब ये प्लान इन्वेस्टर के लिए नहीं है। टू द पॉइंट की बात की, इन्वेस्टर के लिए नहीं है। अब इन्वेस्टर के लिए नहीं है तो इन्वेस्टर तो यहाँ आएगा नहीं। अब ये किसके लिए है? ये जिनका नेटवर्क बना हुआ है उन लोगों के लिए है। अब वो लोगों के लिए किस तरीके से है? उन लोगों के लिए इस तरीके से है कि वो अपनी एंट्री करें, एक नई शुरुआत करें। और नई शुरुआत में क्या करें, ये पहले ही माइंड मेकअप कर लें अपना, जिससे कि उनको कष्ट नहीं हो। एफयूएचडी लगभग ऑलमोस्ट जो लोग काम कर रहे थे उन लोगों के पास में ऑलमोस्ट इस तरह तो एफयूएचडी है ही है कि उनके पास में 250 काउंटिंग के बराबर तो उनके पास होगा ही होगा। अब उनको अरेंज क्या करना है? अरेंज करना है 250 यूएसडीटी करना है। इससे क्या है कि वो एक एंट्री ले लेंगे। तो 250 यूएसडीटी जो एंट्री कर रहा है उसको आज ही भूल जाए कि मैंने आज ही गड्ढे में डाल दिया है, उसको उम्मीद पे नहीं लगाए। अगर इस तरीके से एंट्री लेगा तो उसे कभी भी कष्ट नहीं होगा। और यही चीज अगर बता के करता है तो वो यहां से क्या है कि एक अर्निंग का सोर्स बना सकता है, अगर वो ओनली डिपेंड है इस पे। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो 20 लेवल का प्लान है। 20 लेवल का प्लान में पूरे प्लान का बेनिफिट लेने के लिए उसे एटलीस्ट 5 डायरेक्ट उसे करने पड़ेंगे, तभी उसका ले पाएगा। अगर वो खुद एंट्री ले लेता है तो खुद एंट्री लेकर के बहुत कुछ नहीं बड़ा कर सकता है। और एक एंट्री भी करा देगा तो एक एंट्री कराने पे एक से ही मिलेगा। अगर उसने भी एंट्री कराई है तो उसको भी एंट्री कराने के लिए उसे साइड में काम करना ही पड़ेगा। अब केवल अगर पहले क्या था कि पहले $20 से भी लगा देता था, आईडी एक्टिवेट मानी जाती थी। 100 से लगा देता तो चलो वो क्राइटेरिया उसका कंप्लीट हो गया। लेकिन आज के समय में यह है कि उस क्राइटेरिया को भी पूरा करने के लिए $500 से ही वो आईडी लगेगी। तो अब ये क्या है कि हार्ड वर्क हो गया। अब 5 लाइन चलाएगा वो व्यक्ति। हालांकि उसका लेवल तो कहां से पूरा हो जाएगा? लेवल तो हो जाएगा उसका पूरा हो जाएगा 2 से। चाहे जीएम के बाद में बीपी बड़ा और आगे के सारे लेवल वो हासिल कर सकता है। किससे? केवल 2 लाइनों से। 2 लाइनों से कर सकता है। लेकिन अगर 2 लाइनों से कर रहा है, चलिए ठीक है, उसने ए और बी 2 लगा करके उसने कर दिया तो उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 3 आइडिया हैं, 3 आईडी भी या तो वो अपनी पॉकेट की लगाए, वो $1,500 अपने वहां लगाए, या फिर उसे वहां भी काम करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर शुरू करेगा तो इस ब्याह पे करेगा कि मुझे भी नेटवर्क मिल जाए तो मैं भी 20 डेप्थ तक का यहां से अर्न कर सकूं, तभी वो एंट्री लेगा। या फिर ऐसा तो मुझे कोई नहीं लगता कि सब मैं चलो एंट्री ले रहा हूं, मैं तो इसको गड्ढे में डाल रहा हूं। क्यों? क्योंकि इनके पिछले चाहे हरकतें मान के चलो, चाहे इनके काम करने के तरीके को गलत को मान के चलो,
कि पिछले सबका रह गया, तो उसे ये भी मालूम है कि एफएसपी आएगा मेरे पास में, वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो सब सारी चीजें पिछले सुनते आए हैं कि ये सब सारी चीजें यहाँ पहुंचेंगी, वहां पहुंचेंगी, इतना हमें देंगे। तो इसलिए उनको देखते हुए वहां से नहीं मिला है, तो एफएसपी पे क्या गारंटी है कि एफएसपी हमें इतना दे जाएगा? तो वो तो एग्जैक्टली। हमें, वो तो मैं नहीं मान के चलता कि एफएसपी कुछ दे रहा है, वो तो कूड़ा है आज के समय में। चाहे वो 300 का रेट बता दे, चाहे 3,000 का रेट बता दे, वो तो वहां रहेगा ही नहीं जो है। सर सर संटो के सर कल मीटिंग में इसका बारे में भी कुछ रोड मैप दिए थे। नाउ ही इज गोइंग टू टारगेट प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्कर्स एंड एलएमएल वर्कर्स, एलएमएल persons those who are in market along with his core team. He will target them also. तो इसमें न्यू इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स बोलिए या स्मॉल इन्वेस्टर्स बोलिए, उनको तो लाना पड़ेगा और उनको कहीं ना कहीं दिखाना पड़ेगा कि दिस इज नॉट ओनली ए प्रोग्राम फॉर नेटवर्कर्स, इट इज ऑल्सो फॉर इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स का मतलब क्या है सर? यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है हमको कि बड़ा अमाउंट नहीं लगाना पड़ रहा है। जैसे एक रियल इन्वेस्टर क्या लाखों में इन्वेस्ट करता है, ओनली 25 to 27,000 या मैक्सिमम 40-45,000। तो ये छोटा इन्वेस्टमेंट में अगर साल, 1.5 साल, 2 साल इंतजार किया जाए तो ये कई गुना बढ़ के आएगा। कई गुना का मतलब क्या है? आज माइकल जी भी उसको बोले $200 to $300, कल सैंटो के सर बताए थे $300। तो ये सब छोड़ दीजिए, उसका 200 का भी 50% लीजिए, उसका भी 50% कीजिए, $50 भी जा रहा है, तो 2 साल में भी $50 जा रहा है। तो वाई इट इज नॉट ए प्रोग्राम फॉर गुड प्रोग्राम फॉर इन्वेस्टर्स, स्मॉल इन्वेस्टर्स? संग्राम सर, 50 की तो छोड़ दो, मैं ये कह रहा हूँ कि $10 पे भी पहुंच गया ना, तब माले में हाँ, कितना यस बैठेगा? यस तब भी उसका यस 10 टाइम्स हो जाएगा। 10 टाइम्स, 10 टाइम्स बहुत बड़ी बात होती है सर। 5 साल में, पांच सर साल में 10 गुना हो जाए तो सर बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये, सर ये आप बोल रहे हैं 10 टाइम्स, जी लेकिन वहां पे बैठे माइकल भी बोल रहा है और हमारा इंडिया हेड भी बोल रहा है $200 to $300। ठीक है, आप सर, उसका उसका आप 20 टाइम्स घटा दिया, $10। तो $10 में भी ये तो इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है ना सर? सर जी, इन्वेस्टर के लिए आप क्यों बहुत बोल रहे हैं, बेस्ट है। आप क्यों बोल रहे हैं बट कि क्या ये होता है? नेटवर्क का प्रोग्राम है करके? यही यही तो, फिर कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा फिर इन्वेस्टर्स के लिए प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्राम नेटवर्क के लिए नहीं हो सकता। आप वो जो $150 का बात छोड़ लीजिए, वो छोड़ दीजिए, वो तो वो भी बढ़ जाएगा, सर, वो भी बढ़ जाएगा, वो भी बटेंगे। सर अब देखिए, वो भी बटेंगे, वो कोई अकेला नहीं खाएगा, वो भी संग्राम सर बटेंगे। बहुत, हम्म, संग्राम सर देखिए, हम्म, बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि ये हम्म, कंपनी इतना ग्रो करे, इतना ग्रो करे, तो वो कंपनी ग्रो नहीं कर रही है, वो उसके कंपनी के साथ में हमारा हमारा ग्रोथ हो रहा है। अब देखिए, एग्जैक्टली। प्रोडक्शन एचसीएफ का भी बताया था। एचसीएफ का भी देखिए, संजय सोनटके सर ने एक बार बताया था, मुझे मालूम है, मैं कंटिन्यू अटेंड करता रहा था। $10,000 तक के लिए उन्होंने कई बार कहा कि $10,000 तक भी जा सकता है। देखिए, एक शब्द लग जाता है जाएगा, तो वो उस पर अप्रूव्ड हो गया सर। और जा सकता है तो जा सकता है, तो कितने में भी जा सकता है सर वो। तो उन्होंने वो भी बताया था, $100 का भी बताया था। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आपने क्यों बताया, क्यों कि उन्होंने एक अपना अनुमान लगाया था कि इतने अनुमान पर जा सकता है। तो ये भी सर एफएसपी का भी एक अनुमान ही है, ये भी इसी में है। इसके लिए भी सर इट श्योरिटी नहीं इज है कि सर ऑल ये इतना चला ही स्पेकुलेशन। जाएगा जो है। अगर ये चला जाए सर, वी आर अगर इस सिटिंग तरह का वी कोई, आर सिटिंग ऑन स्पेकुलेशन। हम स्पेकुलेशन का मार्केट में ही बैठे हैं। शेयर मार्केट इज ए स्पेकुलेशन, इसको बोला जाता है स्पेकुलेशन। तो इसमें कोई गारंटी नहीं दे सकता किसी चीज का, लेकिन हम पास्ट हिस्ट्री, यस, पास्ट कॉइन्स, पास्ट क्रिप्टो, यस, यस। इनका हम एग्जाम्पल लेंगे। और हमारे पास बहुत पड़ा है, दोनों तरफ का, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लेकिन हम अभी जिसमें घुसे हैं, एससीएफ, इसके पास बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी है, एक प्रोजेक्ट बेस्ड है। चिल्ला चिल्ला के, गला फाड़ फाड़ के संटोगे सर बता रहे हैं, दिस इज ए प्रोजेक्ट बेस्ड क्रिप्टो। संग्राम सर, मैं बता देता हूं सर। अपनी,
मैंने शुरू कर दिया सर। है। अभी अभी 2 घंटे पहले ही मैंने आईडी को एक्टिवेट किया है। नीचे बिजनेस भी शुरू कर दिया है। मैंने शुरू कर दिया है। देखिए, विकास सर ने अपना बता दिया, उन्होंने बहुत अच्छा बता दिया। मैं बता रहा हूं मैंने शुरू कर दिया, मैंने अपने रिस्क पे शुरू कर दिया। मैं बता रहा हूं कि सर मैंने शुरू कर दिया है, मैंने इसीलिए शुरू कर दिया है कि मैंने अपना $250 और मैंने दे दिए। इस बात से शुरू किया है, तो मैं क्या हूं, मैं सुख चैन में हूं कि चलो मैंने दे दिए, लेकिन साथ में अब इससे कितनी पॉसिबिलिटी मैं बना रहा हूं, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं अपनी नहीं बना रहा, मैं तो ये चाह रहा हूं कि मेरे साथ जो भी लोग आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, या जो शुरू कर दिया है, उनकी भी पॉसिबिलिटी उतनी ही बन रही है जितनी मेरी है। जी, मेरा ये सर कहना है, एक चीज, कंपनी ने लोगो चेंज कर लिया। लोगो में अभी आपका मोबाइल में वो जो जी ब्रांड आ रहा है, एफएसपी आ रहा है। तो ये हम जी अगर रोना रोएंगे वो एफटीएस का और एससीएफ का 1.0 का 2.0 का, तो इस लोगो चेंज का अभी फिल्म बदल गया है, अभी नया फिल्म लग गया। तो वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन दैट। अभी उसी में कंसंट्रेट करेंगे तो 1 और 2 वाले जिएंगे, या थोड़ा उम्मीद जगेगा। सर, लोगो चेंज होने से माइनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनिंग एज इट इज आती रहेगी। सर ये संग्राम मैं सर। सिंबॉलिक बोला, ये सिंबॉलिक बोला सर मैं। दिस इज सिंबॉलिक ओनली, नथिंग। आप जो बोल रहे हैं सही है, बट हाँ, सिंबॉलिक, जैसे सिंबॉलिक क्या बोल रहा है, सिंबॉलिक क्या बोल एग्जैक्टली। रहा है कि चेंज हो गया है। सर जी सर, नहीं बिल्कुल सही है। देखिए, मैंने मेरी राय रख दी, मैं नहीं कर सकता बिकॉज मैं नेटवर्कर नहीं हूं, और नेटवर्कर के अलावा भी मैं इन्वेस्ट भी नहीं करूंगा। उसका बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि मुझसे नहीं देखा जाता, मतलब नहीं देखा जाता। देखो, सिंपल सी मैं बताऊं आपको, ठीक है ना, कि जो इस मीटिंग के अंदर, जिसमें मेरी तो डाउनलाइन कोई नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस हिसाब से अपने कष्ट बताए मुझे, तो मुझे खुद को फील हुआ, ठीक है ना। और मैं मतलब नहीं करना चाहता। मैं माइनिंग है, माइनिंग आ रहा है, और वो 2 महीने बाद बिके, 3 महीने बाद बिके, मैं वेट कर लूंगा, और जब आएगा मैं उसको बेचूंगा। हाँ, लेकिन मैं $2 पे नहीं बेचूंगा। दैट इज फाइनल। $2-3, $5, जैसा संजय सर ने बोला कि वो $10-20 भी हो जाता है, तो बेच के फायदा क्या है। उससे बेटर है वेट कर लो, और आप जब प्रॉपर रेट आ जाए, 60 आ जाए, 70 आ जाए, तब बेच लेना। वो बिल्कुल सही बोला उन्होंने, ठीक है ना। तो मैं ना तो सेल करने के इच्छुक हूं, ना किसी को सलाह देता हूं कि आप इस रेट पे सेल करिए, मत करिए सेल, ठीक है। वेट कर लीजिए, जब 3.2 का ये एफएसपी आ जाएगा, उसके साथ में हमारा जब पेयरिंग आ जाएगा एससीएफ का, एफयूएसटी का, तब एग्जिट कर लेना। वो मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर ऑप्शन है। राइट संग्राम सर? सर वही है ना, करो या इंतजार करो, दो ही चीज सर। हमारा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। एससीएफ का वैल्यू जाएगा, गेट भी मिलेगा, लेकिन नेगेटिव नहीं अच्छा फैलाना विकास है, सर, कंपनी को गाली नहीं देना है। विकास सर, जी सर। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ। हम्म। कोई व्यक्ति 3.0 में काम शुरू कर देता है, तो हम्म। एट लीस्ट अपना कितना लॉस कर सकता है वो? देखिए, ऐसा है ना राकेश जी, बहुत जी क्लियरली आपका व्यू क्लियर है, संजय सर का भी व्यू क्लियर है। दिस इज फॉर नेटवर्कर्स ओनली, ठीक है ना। अब जी जैसे सर। आप लोग एक सपोर्ट करके काम कर रहे हैं, आप लोग इसमें सक्सेस हो जाएंगे, ठीक है ना, कि आप अपने नीचे वाले को जो भी आपका कमीशन बन रहा है, वो आप वापस दे रहे हैं, ठीक है। आपने मोटिव बना लिया, सिर्फ एसटीएफ चाहिए, और वो वाली कमाई नहीं चाहिए, डायरेक्ट वाली। राइट राकेश सर? जी आपने एक स्ट्रेटेजी जो बनाई है कि हम 3.0 में काम करेंगे, और जो पैसा आएगा वो रिटर्न कर देंगे, और सिर्फ एफएसपी गेन करेंगे, राइट। और आप पूरी टीम को सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। मतलब तो वो आई थिंक शायद पावर लेग की तरह हो गया, राइट सर ये? हाँ जी, सही राकेश बात सर? है सर। एक आदमी थोड़ी दे देगा, वो तो ये है कि जिसको आ रहा है वो देता जाए। हाँ। हाँ, तो वही चीज है कि आप नेटवर्कर्स हैं, तो आप लोगों के लिए ठीक है, ठीक है ना। और संजय सर ने भी क्लियरली बोला, ये इन्वेस्टर्स का प्लान ही नहीं है, इन्वेस्टर्स का यहाँ पे कोई भी वो नहीं है, लेकिन ये चीज 20 सनातन सत्य है। मे, मेरा क्वेश्चन नहीं आ पाया सर।
मैं सिर्फ ये कह रहा था, अगर कोई शुरुआत करता है, काम नहीं कर पाता, एट लीस्ट उसे कितना लॉस कर सकता है, इस समय कितना लॉस होगा उसके, जितना लगाया उससे तो ज्यादा आप तो होगा टू नहीं सर। फिफ्टी $250 $260। बस 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 वही है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ आरओआई प्लान नहीं है। आरओआई में क्या था कि लोग लगाते जा रहे थे। अरे विकास सर ने मुझे $100 से शुरुआत करवाई और मुझे मजा आने लग गया, यार रोजाना आ रहा है। फिर मैंने एक आईडी अपनी और लगाई $100 से। मैंने किया तो बहुत मजा आ रहा है। फिर मैंने उसमें जो $5,000 ठोक दिए। अब विकास सर ने थोड़ी मुझसे कहा है कि 5,000 ठोक। अरे जो विकास सर ने जो बताया था उसके अनुसार तो मैंने $100 लगाई। अब $5,000 वाली आईडी का अपलाइन कौन हुआ? मैं ही हुआ। जी तो देखिए, 5,000 लगाए ये मैंने। इसको एक तरीके से ये समझ सकते हैं, 180 डेज का लीनियर रिलीज है, तो हम इसको ये समझ सकते हैं कि $250 की आप माइनिंग परचेज कर रहे हो। आप इस तरीके यस से समझ सकते हो इसको, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और 6 महीने बाद जब वो पूरा कंप्लीट होगा आपका माइनिंग, उसके बाद जब आपको कॉइन मिलेंगे, उस टाइम पे क्या रेट होगा, वो गैम्बल है, क्लियर। सर, सर हमारे नोबडी कैन फिक्स द प्राइस। अ, सर कुछ विचार हम लेना चाहते हैं, जहां तक मैं समझ पा रहा जी हूँ। जी हमारे जी जी। हमारे एमडी हैं रविंद्र सिंह शेखावत हैं, और बहुत अच्छे उस पे रह चुके हैं, और काफी नजदीक भी रहे हैं संजय सर के, और दोनों ने फॉरेन ट्रिप भी किया है, फॉरेन विजिट भी किया है एसीएफ के लिए। तो अगर वो अपना कुछ विचार देना चाहते हैं सर, ऐसा नहीं है कि दे ही दें, क्योंकि अभी सर अभी वो माइंड हैं, मेकअप भी नहीं बेसिकली हो हैं। पाया। हाँ, रविंद्र सिंह शेखावत जी हैं, मैं सर देख पा प्लीज रहा हैंड हूँ रेज यहाँ पर। करिए, मैं अनम्यूट करता हूँ। हाँ, अगर कंफर्टेबल हो सर वो तो। ऑलरेडी अनम्यूट ही है वो सर, अपनी एंड से कर सकते हैं। अच्छा, चलिए चलिए, वो जब भी कंफर्ट रविंद्र जी सर, हाँ। वेलकम सर। अरे जी सर, थैंक यू थैंक यू। नमस्कार सभी लोगों को। काफी देर से सुन रहा हूँ, बहुत सारी चीजें डिस्कस हो रही है। आप सभी लोगों में बहुत सारी चीजें आप लोग जो सुन रहे हैं, जो बता रहे हैं, मैं भी काफी देर से सुन रहा हूँ। देखिए, दोनों ही चीजें हैं, हम दोनों ही चीजें इसमें ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। लेकिन ये हमारी एक मजबूरी बन गई कि हमें प्रेजेंट टाइम में इसको पॉजिटिव लेके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि जो लीडर्स हैं, जो इन्वेस्टर हैं, उनको भी, और जो लीडर्स हैं मेनली उनको, उसका रीजन ये है कि आज हम इसको थोड़ा सा भी अगर नेगलेक्ट कर देते हैं, और कंपनी जैसे शेखावत जी ने भी बताया और विकास सर ने भी बताया और अपने संग्राम जी हैं उन्होंने बताया, अगर कंपनी थोड़ा सा भी डीपली चली गई, मतलब डाउन चली गई, तो यहाँ लोगों का करोड़ों अरबों रुपए लगा हुआ है। अपने इंडिया से बात कर रहा हूँ, बाहर के पैसे की तो अपने को करना है क्या है, लेकिन इंडिया में जैसे शेखावत जी ने बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जेवर गिरवी रख के यहाँ पे पैसा लगाया है। अगर हम 3.0 में एंट्री नहीं लेंगे, ये हमारी एक मजबूरी बन गई है एक तरह से। अगर हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे और आगे थोड़ा बहुत हम जैसे लोगों में सबकी माइनिंग सबकी आ ही रही है, माइनिंग किसी की रुकनी भी नहीं है, किसी भी तरीके से नहीं रुकी, चाहे इसका लोगो चेंज हो जाए, चाहे इसका कुछ भी चेंज हो जाए, माइनिंग नहीं रुकेगी। ये हमारी जब तक आनी है वो आती रहेगी। बाकी अगर हम इसके अंदर रुझान नहीं दिखाएंगे, या फिर हम इसको भूल जाएंगे, या फिर कंपनी थोड़ी बहुत डीप में चली गई, तो हमें ही दिक्कत होने वाली है सर। क्योंकि कंपनी के पास सब फंड जो हमारा जाना था वो जा चुका है। किसी भी एंगल से हम इसको नेगेटिविटी फैलाएंगे, या फिर हमें बोलेंगे सर हम इसको नहीं करेंगे, तो हमारा नुकसान है उसमें, हमारा नुकसान है, हमारे लोगों का नुकसान। तो हमें ये चीज हमें बिल्कुल भी ये करनी नहीं है, नेगेटिव बातें तो बिल्कुल करनी नहीं है। हाँ, ये नहीं कहूंगा कि गलत नहीं है, गलत भी हुआ है, लोगों का पैसा एक तरह से फंसा भी है। अब माइनिंग में कब आएगा कब नहीं आएगा, अभी जैसे हमारे पास में सभी के पास में माइनिंग भी पड़ी है, अनंत मात्रा में एफयूएसडी भी पड़ा है। मेरे पास आज एक सुबह कॉल आया, सर 2 करोड़ के एफयूएसडी पड़े, 2 करोड़ के एफयूएसडी अकेले बंदे के पास पड़े हैं। तो मतलब पूरी टीम कम्युनिटी में अगर बात करी जाए तो अरबों रुपए के एफयूएसडी पड़े होंगे। लेकिन अब वो उनको कन्वर्ट कैसे करें, यूएसडीटी में कन्वर्ट नहीं हो रहा, एफयूएसडी कहीं सेल नहीं कर सकता, और लगाना उनकी मजबूरी हो गया। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा सर कि हमें एक बार के लिए नेगेटिव नहीं होना है। हो सकता है हमें 15-20 दिन, 1 महीने के अंदर जब कंपनी वापस स्टेबल हो जाए थोड़ा सा,
तो हमें बहुत अच्छी कोई गुड न्यूज मिल जाए, हमारा जो है पैसा रिफंड आ सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जैसे सर ने अभी बताया। बस और ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहूंगा सर, इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी आज संजय सर ने बताया कि इसकी जो रेट है वो आज $1 मिल रहा है, और बाकी और कहीं से हम खरीद नहीं सकते, ओनली डोनेशन से इसको हम पा सकते हैं। तो डोनेशन इज मस्ट बी कंपलसरी हो गया हमारे लिए कि हम इसको करें। मेरा बस यही कहना है कि हमें एक बार पॉजिटिवली इसको करना है, ज्यादा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके करना है। बाकी धीरे धीरे जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, और बस इतना ही कहना चाहूंगा सर। और बाकी हमारे सभी एक्सपर्ट्स टीम यहाँ पे बैठी हुई है। सर थैंक यू कोई सर। एक्सपर्ट नहीं है रविंदर सर। बेसिकली देखिए, हम तो मीटिंग में पॉजिटिव ही बोलते हैं, हम नेगेटिविटी तो कभी फैलाते ही नहीं है। लेकिन जो है, हम भी लोगों का दुख दर्द समझते हैं, क्योंकि जो दर्द लोगों का है वो हमारा भी है, आपका भी है रविंदर सर, और वही दर्द संजय सर का भी है। ठीक है ना। और जी हम लोग क्या है कि हम लोग एक दूसरे से बात करके हमारा दर्द एक दूसरे को बता देते हैं, और आप लोगों का भी उतना ही दर्द है, आप बोल नहीं पाते, क्योंकि देखिए पैसा तो सबका ही गया माइनिंग में, आपका भी गया है, संजय सर का भी गया है, सबका गया है, राइट रविंद्र सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो वी ऑल आर इन सेम बोट। बट आज जो शाम का मीटिंग था रविंदर सर, और सुबह वाला मीटिंग संजय सर का था, उन्होंने भी ये बोला कि आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स मिले हैं, प्राइस का तो कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, और वेट करेंगे तो प्राइस जो रिसेंटली चल रहा है 67 उसके भी अप जा सकता है, बट वी शुड हैव टू वेट फॉर दैट। जब नंबर ऑफ टोकन्स हर एक प्रोजेक्ट के यहाँ पे आ जाएंगे, तो धीरे धीरे जो गैस फी एससीएफ का लगेगा तो प्राइस ऊपर भी जाएगा, जैसा कि सर ने आज मॉर्निंग वाली 11 बजे वाली मीटिंग में बताया था, राइट रविंदर सर। राइट 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 सर। ठीक है। लीडर्स के लिए है, जिसको करना है वो लीडर्स कर सकते हैं, जो नहीं करेंगे वो माइनिंग एंजॉय करिए, थोड़ा पेशेंस बना के रखिए। और संजय सर ने बहुत क्लियरली बोला कि एफटीसी $2 की जगह $5-10 भी रेट हो जाता है, या $20 एफटीसी का रेट हो जाता है, वहां पे भी क्यों बेचना है। थोड़ा और पेशेंस रख लो, पूरा रेट जो है एसटीएफ का उसी में आपका बिकेगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, राइट रविंदर सर। राइट सर, राइट। और सिंगापुर वाली शाम वाली मीटिंग, जो इंपॉर्टेंट मीटिंग का मैसेज आया था, वो आपने अटेंड करी थी रविंदर सर। बिल्कुल सर, करी थी। उसमें कार्लोस ने बहुत क्लियरली बताया कि बहुत ज्यादा सर्कुलेटिंग सप्लाई अभी मार्केट में एचसीएफ की है, और उसको सप्लाई को कम करने के लिए 250 एफयूएसडी लाया गया है, ताकि वो कन्वर्ट करके 250 एफयूएसडी जितने ज्यादा से ज्यादा 3.0 में लगेंगे, वहां से एचसीएफ की सर्कुलेटिंग सप्लाई कम होती चली जाएगी, राइट रविंदर सर। राइट राइट सर, राइट। ठीक है। तो दिस इज द वे जिससे कि सर्कुलेटिंग सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है। कहीं ना कहीं कभी कभी जैसे आप 2 करोड़ बोल रहे हैं एफयूएसडी, तो कहीं ना कहीं $2,500 पर डे लग रहा है सर। तो 200 करोड़ उन्होंने जो बोला था कि 2 करोड़ एफयूएसडी हैं, तो वो 2 करोड़ एफयूएसडी का मतलब यूएसडी के हिसाब से प्राइस बताया था, या मतलब 2 करोड़ एफयूएसडी बोला था, मेरे ख्याल से 2 2 करोड़ लाख एफयूएसडी। सर, 2 करोड़ के एफयूएसडी बताया उन्होंने, 2 करोड़ एफयूएसडी नहीं बताया, 2 करोड़ के एफयूएसडी बताया, तो मतलब 2 अच्छा, लाख के मतलब 2 समथिंग। लाख, 2 हाँ, लाख, 2 लाख, हाँ बिल्कुल। 2 लाख। तो सर 2 लाख अगर जैसे लीडर्स वगैरह सब लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो 2 लाख तो कोई बड़ा अमाउंट नहीं है सर। ठीक एक है। बंदे के लिए बट बड़ा अमाउंट है सर। नहीं, एक बंदे के पास पड़ा है, लेकिन अगर वो वर्किंग स्टार्ट करता है, दिस इज प्योरली अ वर्किंग प्लान रविंदर सर। ये आरओआई वाला तो है नहीं कि बस पैसे ला के बैठ जाओ। ठीक है ना। राइट। वर्क करेगा वो यहाँ से अच्छा 20 लेवल का इनकम कर सकता है। ठीक है। तो हम लोग तो नेटवर्कर में आते नहीं है सर, वी आर ऑल आर इन्वेस्टर्स, तो हम वही बात कर रहे थे। लेकिन हम नहीं करेंगे, कोई ना कोई तो करेगा, और जो भी करेगा वो कहीं ना कहीं 1 और 2.0 को हेल्प करेगा, राइट रविंदर सर, ऐसा ही राइट है। सर, राइट राइट सर। ठीक है ना। अच्छा रविंदर सर, एक कॉमन क्वेश्चन उन्होंने तो ये ख्याल बताया ही था, मुझे आपसे ये पूछना था कि जैसे आपने भी सुना होगा, जैसे 2-3 जनों ने क्वेश्चन किया था, सारे इंडिया वाले ही थे। एक पंजाब से थे, उन्होंने क्वेश्चन किया था और वो थोड़े गुस्साए हुए थे। एक लास्ट में निशा मैडम ने भी किया था, और सब इंडियंस के ही क्वेश्चंस लिए गए थे। एक ही मैडम ऐसी थी जो बाहर की थी, उन्होंने क्वेश्चन किया, बाकी इंडिया के ही क्वेश्चन लिए थे। 5 में से 4 क्वेश्चन इंडिया के थे, सबका सेम क्वेश्चन था। तो उन्होंने इस चीज के बारे में ये भी बताया कि एफएसपी का उन्होंने मार्च के लिए बोला है, कि मार्च में तो हम कर ही देंगे, अप्रोक्सीमेटली मार्च तक आपको सेफ रूट भी मिल जाएगा एससीएफ, एफएसपी और एफयूएसडी यूएसडीटी का, राइट रविंद्र सर। राइट सर। ऐसा ही है ना। तो मतलब अगर वेटिंग पीरियड है हमारा तो मार्च अप्रैल है, और जो नेटवर्कर्स लोग हैं यहाँ पे, हमारे नेटवर्कर भाई हैं,
वो इसमें वर्क कर सकते हैं। लेकिन सर एक चीज समझ में नहीं आ रही, एफएसपी आपकी आईडी लगी हुई होगी तो आपको एफएसपी डेली 2.77 आ रहा है या आपको 6 महीने बाद आएगा? सर देखिए, एक्चुअल में आपको बताऊं कि हमने आज ही आईडी एक्टिवेट की है, इससे पहले हमने आईडी एक्टिवेट की नहीं थी। आज ओके। मेरे पास संजय सर का फोन आया, हालांकि मतलब वो वहां से आए थे, हरिकिशन जी का भी फोन आया मेरे पास में, बोला कि आईडी एक्टिवेट कर लो। तो मैंने FUSD प्लस USDT से आज ही एक्टिवेट की है। शेखावत जी से बात हुई थी और शर्मा जी है जी, शर्मा जी, हमारा डिस्कस हुआ, उसके बाद हमने आज ही आईडी को एक्टिवेट किया है। और टीम से मेरी आज ही लगभग 13-14 हजार डॉलर का बिजनेस आया, पूरी टीम से 13 से 14 हजार डॉलर का आज के अंदर बिजनेस आया। उससे पहले बिजनेस नहीं था, उससे पहले जी बिजनेस जी रुका हुआ था। आज की टीम में जैसे मेरे पास एक स्क्रीनशॉट भी आया था, संजय सर के तरफ से आया था कि उसके हाँ, अंदर वो 4 चाइना लाख, चाइना वाला जो था हाँ 4,75,000 डॉलर के समथिंग का बिजनेस उसमें शो कर रहा बिजनेस हो था। गया, 19,000 का पे आउट आ गया था। हाँ वही $19,000 का पे आउट। राइट जी सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो वाला स्क्रीनशॉट हमने देखा था। मेरी टीम से आज मैंने देखा 13 से 14 हजार डॉलर का टोटल बिजनेस आया सुबह से लेके अब तक। तो बिजनेस भी आ रहा है, लोग डाल भी रहे हैं, क्योंकि FUSD लोगों के पास पड़ा है। $250 जो है ना, लोग तुरंत अपना वो कर रहे हैं। और बाकी जो आपका जो क्वेश्चन है वो आज जैसे ही 11:30 या 11:45 बजे का जो टाइम है उसके अंदर जो आने वाला है, वो अगर हमारी कंटिन्यूटी रहेगी तो बता दूंगा। बाकी मेरे पास आपके नंबर हैं तो मैं आपको कॉल जी करके सर। बता दूंगा, ग्रेट सर, कॉल ग्रेट सर। करके तो आपको बता दूंगा। अभी आधे घंटे का समय बचा है, तो आधे घंटे बाद में आपको कॉल करके बता दूंगा। अच्छा, कुछ अपडेट आने वाला है क्या आज? नहीं, अपडेट नहीं है। जो हमारी इनकम अपडेट होती है रात को लगभग 11:50 पे, तो उस जी समय जी वो सर। इनकम आएगी, तो मैं आपको उस समय बताऊंगा। हाँ सर, निश्चय आप सर कॉल बने भी रहे नहीं सर, कर मीटिंग पाऊंगा। तो हमारी चालू ही है। ठीक है ना? और अगर जी आप जी यहाँ पे स्क्रीन शेयर करेंगे तो और कम्युनिटी को बूस्टअप मिलेगा। 112 जने यहाँ पे हैं और शायद आपकी विकास टीम के भी सर, लोग होंगे यहाँ पे। विकास सर, जी सर। रविंद्र सर को ये और बता दो कि हमारी मीटिंग कब तक चलेगी, तब तक रुकना पड़ेगा। कल कितने बजे तक चली थी? सुबह 5 बजे तक सर। रविंदर सर, ये कोई 2 तारीख से मीटिंग चालू है और ये मीटिंग हाँ, अगेंस्ट एक टेलीग्राम चैनल पे मीटिंग चलती है अमरीक सर की, अगर आपको पता हो तो। अमरीक जी को जानता हूँ अच्छे से। वो अमरीक जी और लोकेश पाल जी एक साथ ही हैं। उनके अगेंस्ट में ये मीटिंग चली है। वो नेगेटिव ग्रुप है, ये पॉजिटिव ग्रुप है। नहीं, वो सर दोगले आदमी है। वो कभी भी पॉजिटिव हो जाते हैं, वो कभी भी नेगेटिव हो जाते हैं, उनका कुछ नहीं कह सकते। जी जी वो सर। वो मिस्टर योगी है दूसरे वाले। जी 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 सर, करेक्ट सर, करेक्ट। ठीक है, मैं तो सब सर एक ही बात है इस मीटिंग में सभी लोगों को यही बताता हूँ कि हम्म, चलती रहेगी तो पैसा आएगा। और नेगेटिविटी करके अगर कंपनी की नेगेटिविटी ज्यादा फैल गई, बंद हो गई, तो किसी को कुछ नहीं किसी आएगा। को सब कुछ नहीं मिलेगा सर, बस वही वाली ऐसे ही बात है। रह जाओगे, ऐसे ही रह जाओगे। आज है ना? आज बस। आज आपने देखा होगा, आज सुबह से मैंने नोटिस किया, आज लगभग SCF की 0.80 अपनी रेट बढ़ी है वापस। आप देख सकते हैं सभी लोग। सुबह जब मैंने जी देखा सर। था तो 66.08 था, अभी 66.88 है। जी सर। लगभग 80 सेंट इसकी रेट आज वापस बढ़ी है, जी सर। क्योंकि वापस FUSD लग रहे हैं। तो वापस FUSD लोग इसको SCF जो है ना अपना विड्रॉल करके और इसको वापस लगा रहे हैं, मतलब FUSD में। तो इसकी रेट वापस ग्रो कर रही है। 66.90 है सर। रेट घटनी चाहिए ना सर। क्यों घटनी क्यों चाहिए सर? जब हम HCF को बेच रहे हैं, FAD बना रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं, सेल कर रहे हैं हम FUSD तो। बना रहे हैं, बेच कहाँ रहे हैं। विकास सर, कन्वर्ट कर एससीएफ रहे हैं, का कन्वर्ट। चार्ट एससीएफ का चार्ट हायर लो बना रहा है, तो मेरे को जी लग जी रहा सर। है ये नीचे नहीं आएगा। 2 बार अब अभी नीचे हायर अब लो नीचे बना नहीं रहा है। आएगा सर, अब नीचे नहीं हाँ आएगा। नहीं, तो आप सर चार्ट देखिए, देखेंगे, आप संग्राम वन सर डे का चार्ट उसने देखिए, बहुत। हायर लो ही बना रहा है। हाँ, देखिए संग्राम सर, मैं आपको बताऊं कि कार्लोस सर ने बहुत तरीके से बताया कि अगर हम लोग अभी रूट दे करके और ये कर देते और सप्लाई छोड़ के सब लोग बेचने आते, तो प्राइस वहीं आ जाना था। उस प्राइस को ये लोग मेंटेन कर रहे हैं और तरीके निकाल रहे हैं कि किसी भी कम्युनिटी वाले को नुकसान ना हो। ये 3.0 क्या है संग्राम सर? अगर वैसे देखा जाए ना, जो आपने बोला ना मोक्ष द्वार, 1.0 और 2.0 का मोक्ष द्वार है 3.0। ठीक है ना?
तो ये जी तरीका है जिससे कि एचसीएफ का प्राइस ना गिरे, इकोसिस्टम मजबूत बना रहे और सभी माइनिंग वालों को यहाँ से फायदा हो। भले वो फायदा 2 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो, लेकिन जो ये नुकसान कर रहे हैं ना, जैसे अमरीक सर तो कह रहे हैं मैं तो $2 पे ही बेचने को तैयार हूँ, बेच रहे हैं वो, ठीक है। और मेरा मानना ये है कि $2 पे बेचो तो उससे तो बढ़िया यही मान लो कूड़ा हो गया, बेचना ही क्यों है ही नहीं मेरे पास, हम्म, मैं तो ये मान लूंगा। लेकिन मैं $2 पे नहीं बेच सकता सर, नेवर। सर इन्हीं अमरीक सर को थोड़ा सा स्टेबल हो जाने तो वापस थोड़ा सा और एक अच्छी लेवल पे आ जाएगी ना, तो वापस यही लोग वापस आ जाएंगे, मैं आपको बता दूंगा। यही लोग पॉजिटिव वापस मीटिंग करने लग जाएंगे। ये पिछले 2.0 में भी यही हुआ था। ये लोग योगी चौहान और एक और था ना, वो क्या नाम था उनका, डॉक्टर साहब क्या नाम था, याद नहीं आ रहा। निरंजन और निरंजन प्रधान। प्रधान, निरंजन निरंजन प्रधान। प्रधान, निरंजन प्रधान जी और अम्बरीश जी, ये लोकेश पाल जी, इन्होंने हम्म। और अपने एक यूट्यूबर है अपने हरियाणा से, क्या नाम है उनका, उनका नाम याद नहीं आ रहा। सुनील वर्मा। ये पांच सुनील हैं। वर्मा। नहीं, सुनील सुनील वर्मा। सुनील वर्मा तो उसी समय छोड़ चुका था जब फर्स्ट में ही ये अपना नोट्स में कन्वर्ट हुआ था, उसी समय ये तो छोड़ चुका था। ये तो जीपीटी में लग गया था उनके अपने फर्स्ट में, इंडिया के फर्स्ट वो थे ना, क्या नाम उनका, वो नाम भूल गया मैं। सुखविंदर। सुखजेंद्र जी, तो हम्म। उनके साथ थे ये। और हालांकि फर्स्ट ज्वाइनिंग मेरी जो है ना सुनील कुमार वर्मा के साथ ही हुई थी। उसके अगेंस्ट में मैं जैसे जब हमारी जब ज्वाइनिंग हुई थी, जब मैं उस समय संजय सोनटके जी जब मीटिंग लेते थे तो 20 लोग आते थे। जब फिंटो लॉन्च हुआ था तब 20 लोग आते थे ओनली मीटिंग में उनके। तब से हमारी जी। ज्वाइनिंग थी उनके साथ। फिर मेरे संजय सोनटके से डायरेक्ट बात हुई। और हम सबसे पहले जब हम हांगकांग गए थे तो मैं, संजय सर और हरिकिशन यादव, तीन ही लोग थे वहां पे। सबसे जी। पहले जी। हांगकांग हांगकांग होके आए थे, तो उस समय मैं, संजय सर और हरिकिशन यादव तीन ही लोग गए थे। दोबारा जब दुबई मीटिंग हुई थी तब 40 से 50 लोग थे। तो जी। वहां से शुरुआत हुई थी, वो वहां से छोड़ चुके थे। लेकिन ये योगी चौहान वगैरह और ये जो है ना, ये लोग ऐसे आए थे जीएम लेवल पे। लेकिन जब ये दोबारा से रिबाइंडिंग हुई थी तो इन्होंने लोगों की टीम चुरा चुरा के और अपनी तरफ कर ली थी। जब इनकी टीम वापस निकल गई तो इन्होंने नेगेटिविटी फैलाना स्टार्ट कर दिया और एक सीएसटी नाम से पता नहीं क्या दूसरा प्लान ले आए। सीएमसी फिर जब, सीएमसी सीएमसी। हाँ हाँ जो भी था, लेकिन जब दोबारा इसका स्टेबिलिटी इनको दिखी, इनको लगा कि पैसा आ रहा है, लोगों की टीम इनके नीचे लगी हुई थी, पैसा आने लगा, तब इन्होंने वापस पॉजिटिविटी स्टार्ट कर दी और अपना चैनल बना के और प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। बढ़िया इसके वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। जब दोबारा जी। इसका जी। ये 2 महीने बाद में जब इसको नोड में कन्वर्ट किया, तब दोबारा इन्होंने नेगेटिविटी फैलाना स्टार्ट कर दिया। तो ये तो सर गोल लोटे हैं, इनका ना कोई पैंदा है ना कुछ इनका वजूद है। तो इनकी बातों पे तो ध्यान ना दिया जाए तो ही बेस्ट है। जो भी लीडर्स इनकी बात मान के या फिर कुछ भी कर रहे हैं, जैसे अमरीक जी हैं, अमरीक जी भी जो करते हैं ना, मतलब वो, ये लोग ये सोचते हैं कि हमसे बेस्ट कोई नहीं है। हमारे मारवाड़ी जी। राजस्थान में एक कहावत है कि हमको गड़ गई वो बाढ़ में बढ़ गई। मतलब हमारे जैसा कोई नहीं। जी। तो ये अपने आप को वो वाला समझते हैं। जी। जी तो सर। ऐसे सर देखो, ये जो जो सिंगापुर मीटिंग में संटो के सर को पूछा गया था कि इंडियन कम्युनिटी 1.0 2.0 से कितना लोग 3.0 में आप आ सकते हैं करके, तो संजय सर क्या बोले थे वहां पे, 1% या 10% कुछ बोला था। इतना आगे तो टारगेट हमारा फुलफिल हो जाता है, क्या बोले थे वो याद है आपको, 1% या 10% कम्युनिटी का? 10% बोले। 10%। 10% लोग अगर आ जाते हैं तो टारगेट फुलफिल्ड इंडिया का, मतलब वही मानते हैं, वही टारगेट वही है अभी। जी देखिए तो नहीं मेरे सर, ख्याल नहीं, से तो आप देखिए लग जाएगा, मेरे मैं हो जाएगा लग रहा है मेरे को। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ सर। सर मैं एक आपको बताना चाहता हूँ संग्राम जी। हम्म। इंडिया के अंदर एक सबसे बड़ी हम्म। एक चीज है, भेड़ चाल। भेड़ चाल का नाम सुना आपने? आप अपनी जी टीम जी में जी। एक छोटा सा एक वर्ड, आप कुछ भी बोल दो अपनी टीम में, करने वाले करेंगे ही हम्म। करेंगे। अगर आप उन लोगों के नीचे 50 या जी। 100 जी। लोगों की भी टीम है ना, और उनके नीचे उनको अगर $5,000 का भी बिजनेस दिख गया ना, तो वो अपनी आईडी एक्टिवेट कर देगा बिल्कुल भाग भाग के। जी आप उनके अपलाइन है, सर, आप उनको मेरे मना भी नहीं टाउन करोगे में ना। जी रविंद्र सर, मेरे टाउन में फर्स्ट डे जब ये लॉन्च हुआ था ना, और सेकंड डे, फर्स्ट डे जिस दिन हेक्टागन लॉन्च हुआ था, नेक्स्ट डे मेरे नीचे $1,000 लग गए थे। मतलब 2 आईडी एक्टिवेट हो गई थी मेरे नीचे।
$300 मेरे को इंस्टेंटली मिल जाता पे आउट। मैं जैसे एक्टिव करता $300 तो मेरे को आ भी जाता, ठीक है ना। लेकिन मैंने एक मन बना लिया था कि मुझे नहीं करना है, मतलब नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि मेरा नेटवर्किंग है भी नहीं इतना, ठीक है ना। मैं ज़्यादा लोगों का, मेरा टीम भी इतना बड़ा नहीं था, 7 या 8 जन ही थे, ठीक है ना। तो मुझे नहीं करना था, और 2 जनों ने मेरे से ना तो बात करी ना कुछ, और एक्टिवेट कर लिया, ठीक है। और मैं जानता भी नहीं वो कौन है, ना उनका कॉल आया ना कुछ, तो भी मैंने मेरी आईडी एक्टिवेट नहीं की थी 3.2 के लिए, क्योंकि क्लियरिफिकेशन नहीं था। डिविडेंट वाला कल आया है, ठीक है। और डिविडेंट वाला जो कल है पार्ट जो आया था, वो भी आज कार्लोस सर ने बहुत अच्छे से बताया। डिविडेंट वो ग्लोबली डिविडेंट डिवाइड होगा, ऐसा ही है रविंदर सर। जी जी बिल्कुल। ग्लोबल जितना आएगा उसके अंदर मतलब 0.3% से लेकर के 100% तक वो मिलेगा, ऐसा राइट। कुछ है डिविडेंट, जी है जी ना। वो आज विकास सर, परसेंटेज आपसे है। आपसे एक क्वेश्चन है। जी सर। ये मार्च में मान लीजिए एफएसपी ट्रेडिंग होना शुरू हो गया, हम्म। तो आप तो क्रिप्टो लवर्स हो। आप क्रिप्टो का तरह तरह का देख के होल्डिंग भी करते हो खरीद के। तो आप क्या हम्म। मार्च अप्रैल में एफएसपी खरीदोगे? सर देखिए, ऐसा है ना कि जो भी कॉइन एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है या एक नेटवर्क मार्केटिंग को वो करता है, उसके अंदर के कॉइन में तो शायद मैं ट्रेड नहीं करता। लेकिन जैसे माना मैंने एक बताया आपको, मेरा फेवरेट है, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर सर एक स्क्रिप्ट रहती है हर एक की, कोई भी ट्रेडर हो संग्राम जी, ठीक है ना। हम्म। तो वो हम्म। पर्टिकुलर उस स्क्रिप्ट को ही वॉच करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसे हम्म। हम एचडीएफ को जानते हैं या इसको जानते हैं तो हम उसके अंदर ट्रेड करेंगे एफएसपी टोकन्स को, ठीक है। उसके नहीं, अंदर अगर ट्रेड की बात नहीं किया, ट्रेड की बात नहीं किया मैं। आप होल्ड हाँ, करोगे इन्वेस्टमेंट? सर वो उस समय इन्वेस्ट, की सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि उसकी रेट हम एग्जैक्टली। कितनी ग्रो कर पाएंगे। जैसे मान के चलिए आज $1 में एफएसपी मिल रहा है, आप $250 लगाओ, 250 एफएसपी लगाओ तो आपको 375 एफएसएल कॉइन मिल रहे हैं। तो नहीं नहीं, डिपेंड अभी तो मना करेगा कर कि उस दिए। समय। अभी तो विकास सर मना कर दिए आउटराइट कि मैं नहीं करूंगा। मैं मैं नहीं तब करूंगा। की नहीं बात पूछ मैं नहीं, तब की इन्होंने बात पूछ रहा इन्होंने हूँ ये जब ये कहा। ट्रेडिंग हो गया। तब आप खरीदेंगे क्या? आप जानते हैं, एक कंपनी को जानते हैं, उसका ये नेटिव कॉइन है फिनस्वैप का, जानते हैं आप, फिनस्वैप को भी जानते हैं, जानने लगेंगे। तो आप खरीदेंगे क्या उसको? वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे सवाल। सर मेरा 1.2 2.2 का पैसा निकलेगा तो शायद मैं सेल्फ इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। सेल्फ, अच्छा। नॉट टीम मेकअप नहीं, सेल्फ नहीं, इन्वेस्टमेंट। टीम। मेरा 1.0 और 2.0 का अगर पैसा निकल रहा है, देखिए संग्राम जी, अगर हम्म। मेरा 1.0 और 2.0 का पैसा निकल रहा है फेयरली तरीके हम्म। से, फेयरली इन द सेंस मैं 65 to 66 को भी फेयरली मानूंगा, फेयरली प्राइस, ठीक है ना। हम्म। पैंसठ हम्म। डॉलर या चलिए मैं सबसे ज्यादा वर्स्ट टू वर्स्ट पार्ट पकड़ता हूँ, $60 का भी मेरे को मिलता है ना, 60 से 65 के बीच में, तो मैं उसको फेयर हम्म। वैल्यू मानता हूँ, ठीक है ना। मेरे कॉइन हम्म। की मैं फेयर वैल्यू मानता हूँ, अगर वो मुझे मिलती है तो शायद मैं मेरा खुद का एफएसपी लेने का या वो आईडी क्रिएट करने का 3.0 के अंदर मैं सोच सकता हूँ, वो भी सेल्फ आईडी, नॉट फॉर मेकिंग अ टीम, ठीक है ना, यस। वो मैं सोच सकता हूँ, राइट। यस, उस टाइम पे मतलब मार्च के अंदर मैं शायद ये डिसीजन ले सकता हूँ। और अगर मैं ये सोच सकता हूँ तो मेरे शायद बहुत सारे लोग ये सोच सकते हैं। जी। लेकिन जो चीज आज सिंगापुर मीटिंग में बताई ना संग्राम सर, कि हम्म। ये एक प्रोसेस है सर्कुलेटिंग सप्लाई को कम करने का, संग्राम जी, हम्म। ठीक है ना। हम्म। देखिए, कम कौन कर रहा है? कंपनी कम कर रही है सर्कुलेटिंग सप्लाई, ठीक है ना संग्राम जी। हम्म। हम्म। कंपनी 80% बांट रही है, ये तो आपको भी दिख रहा है, ठीक है। एफएसपी टोकन तो एक तरीके से आप ये देख लीजिए कि कंपनी अपना टोकन ऐसे ही दे रही है ना कम्युनिटी को, ये बताइए मुझे, दे रही है या नहीं दे रही है? कॉमन सेंस दे वाली रही। बात कर रहा हूं। हम्म। हाँ, रविंदर सर ऐसा ही है, जी जी सर बिल्कुल। ठीक है ना। तो वो पैसा तो 80% तो बट गया, 20% जैसे 10% इन्होंने इवेंट्स वगैरह उसके लिए कर दिया, और 10% ये एफएसपी और इसकी प्राइस ग्रो के अंदर कर दिया। तो ये कंपनी के पास जा क्या रहा है? कंपनी के पास जो भी 3.0 में काम कर रहे हैं उसका कुछ भी पार्ट कंपनी के पास नहीं जा रहा, ठीक है। जो ट्रांजैक्शन फीस लगती है 5%, वो भी कह रही है कि कंपनी की जो ट्रांजैक्शन फीस लगेगी वो हम एज ए डिविडेंड बांट देंगे, ऐसा ही है रविंदर सर?
तो वो ट्रांजैक्शन फीस भी नहीं जा रही कंपनी के पास। तो जो एफएसपी कंपनी दे रही है वो तो खुद की तरफ से ही दे रही है ना आपको। ये जी। थोड़ा सा पॉइंट सोचिएगा संग्राम सर। हम्म। ठीक है, उसको लीनियर रिलीज में दे रही है। ठीक है, पूरी चीजों हम्म। को लॉक कर रखा है। प्लस हम्म। जो 10 आईडीज लगेगी उसमें एक हम्म। आईडी के कॉइन को बर्न हो जाएंगे, क्योंकि 10% बर्निंग है। ऐसा ही है रविंदर हम्म। सर? थोड़ा एक्सपर्ट ओपिनियन भी ले लें तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। रविंदर सर तो है लाइन पे, हाँ, शायद देख कॉल राकेश में जी हो। से पूछ सकते हैं। राकेश जी, ऐसा ही है जैसा मैं बता रहा हूँ? बिल्कुल ही यही है कि उसमें 10% जो बर्निंग दे रहे हैं, तो इसका मतलब यही हुआ, 10% का मतलब ये हुआ कि हमारा 20% तो वो 80% तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और उसमें से 10% से वो कर रहे हैं, रिपर्चेज कर रहे हैं, उसे बर्निंग बंद बर्निंग करेंगे। बर्निंग हाँ, तो मैकेनिज्म। 10% बर्निंग है। तो बर्निंग मैकेनिज्म से क्या है कि इसका जो प्राइस है ना, वो ग्रो हो सकता है। किसका? एफएसपी का। मैं एससीएफ की बात नहीं कर रहा हूँ, एफएसपी का प्राइस की बात कर रहा हूँ। ठीक है। और एफएसपी जो फिनस्वैप टोकन का प्राइस है, अगर फिनस्वैप जैसा हमने पहले बात करी थी मीटिंग में, उस टाइप का स्वैप आता है, जैसा कि बता रहे हैं कि बाइनेंस के कुछ चालू हो गए हैं। रविंद्र सर, एक मैसेज ये आया था मॉर्निंग में संजय सर का कि फिनस्वैप के अंदर वो बाइनेंस वाले टोकन्स कुछ वर्किंग स्टार्ट हो गई है। वो आपने टेस्टिंग किया है क्या? नहीं, अभी नहीं है सर, मैंने चेक कर लिया था। नहीं है ना, वो मैंने भी देखा, मेरे को भी नहीं दिखे, इसलिए मैं सोच रहा था कि मैंने कहा किसी से पूछ लें अगर किसी को पता हो उसके बारे में। ठीक है। ओवरऑल देखिए, बात सिर्फ इतनी सी है कि कहीं ना कहीं सॉरी सर, 3.0 वो की मेरा ग्रोथ। मेरा अनम्यूट नहीं था, मैं बोल रहा था। मुझे लगा कि आवाज कैसे नहीं जा रही है। उसके अंदर सर, जी जी। वो संजय सर से मेरी बात हुई, मैंने उसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वो ऐसे हमसे चेक नहीं हो गया, उसका हमें कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मिलेगा, उसको कॉपी करके हम वहाँ पे पेस्ट करेंगे तो वो अपने को दिखेगा। ठीक है ना, तो वो पूरी तरीके से उसको ओके। लाइव नहीं किया गया अभी। हाँ, उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस अगर हमें अच्छा अच्छा, मिलता है तो हम उसको टेस्टिंग चेक कर टेस्टिंग पाएंगे। मोड पे है। जी जी बिल्कुल, टेस्टिंग मोड पे है वो अभी। टेस्टिंग मोड पे है, ऐसा ही हुआ? ओके ओके जी ओके। सर। हाँ, चलिए, तो वो चीजें जब एक बार लाइव हो जाती है तो उसके बाद से चीजें बहुत हद तक हमें साफ नजर आएगी। ठीक है। और ओवरऑल जैसा कि संग्राम सर ने भी बताया, और आज बहुत मतलब अच्छी बात है, बहुत खुशकिस्मती है हमारी कि रविंदर सिंह सर हमारे साथ हैं, और राकेश शेखावत सर भी हमारे साथ हैं। सब ने, एक्सपर्ट्स ने बहुत अच्छे ओपिनियन यहाँ पे दिए। और ओवरऑल निष्कर्ष जो निकल के आता है वो यही निकल के आता है दोस्तों कि आप लोग एफटीसी से कन्वर्ट करके मत सेल करिए। ठीक है ना, वेट करिए। आपको एससीएफ एफयूएसडी का कन्वर्जन बहुत जल्दी मिलेगा। मार्च तक ये लोग एफएसपी के लिए बोल रहे हैं कि एफएसपी को ये लोग लॉन्च कर देंगे। 3.0 का जो एफएसपी है उसको लॉन्च कर देंगे। और ट्रेडिंग के अंदर एफएसपी एफएसपी एससीएफ एफएसपी और एफयूएसडी यूएसडीटी का कन्वर्जन भी आ जाएगा ट्रेडिंग के अंदर। ट्रेडिंग मतलब एक्सचेंज पे लॉन्च हो जाएंगे। ठीक है। और एक्सचेंज पे लॉन्च होते ही हम सब लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी प्रॉब्लम्स हमारी दूर हो जाएगी। ठीक है। और आई थिंक उस मीटिंग में तेजेंद्र साहू सर भी थे। तेजेंद्र सर, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप भी प्लीज यहाँ पे बता दीजिए कुछ आपको और कुछ समझ में आया हो सिंगापुर मीटिंग में से। तो कंफर्टेबल है तेजेंद्र साहू सर? जी विकास जी। पे आउट तो आ गया है सर। रविंद्र सर, चेक चेक कर लो, जी पे सर। आउट आ गया है आपका। ओके सर, चेक करता हूँ। तेजेंद्र सर, आपने चेक भी कर अटेंड की लीजिए। थी ना सिंगापुर मीटिंग, शाम वाली जी जी 6:30 जी। वाली? जी विकास जी, जी विकास जी। हाँ, तो आप भी अपना व्यू रख दीजिए सर, क्या आपको समझ में आया? बिल्कुल, एक बार रविंद्र जी को क्लियर कर दीजिए, उनका पे आउट आया हो तो फिर बात करते हैं इस बारे में। जी सर, पे आउट आया है $555, जिसमें से ऐसा है। 277 जी। एफयूएसडी आया है और 277 यूएसडीटी आया है। ग्रेट ग्रेट सर, बिल्कुल, वो हाफ कॉन्ग्रेचुलेशन हाफ में सर। लगी आईडी इसलिए आपकी। जी, हाफ हाफ में लगी इसीलिए। हाँ तो बिल्कुल। सर, सर हाफ में हाफ लगेंगे। हाफ, देखिए जितनी ज्यादा हाफ हाफ में लगे ना वो हमारे काम का है। इस चीज को समझिए थोड़ा तेजिंदर साहू जी, क्योंकि जो 250 एफयूएसडी जा रहा है वो एचसीएफ कन्वर्ट होके जा रहा है। बिल्कुल विकास जी, ये तो मैं समझ रहा हूँ ना सर। बिल्कुल। हम्म। और जो वहां पे उन लेकिन लोगों ने समझाया कि एचसीएफ को कम करने के लिए ये चीज करी गई है।
बिल्कुल जी, सबसे बड़ी चीज यही है कि मुझे लोगों के पास, मैंने इंटरनेशनल अकाउंट्स देखे दोस्तों, तो वहां पर क्या है कि बल्क में लोगों के पास एससीएफ और एफयूएसडी है, और बीच में भी जो एफटीसी का रूट था, आप सभी को पता है कि एफटीसी से लोग है ना एससीएफ बना रहे थे। तो दोस्तों लोग अभी भी बहुत पॉजिटिव होके बैठे हैं। लोगों ने इस मौके का इतना फायदा उठाया, उन्होंने एफटीसी से एससीएफ बनाया, 20-20 25-25 गुना अपना पैसा करके आज भी बैठे हैं। मैं तो कहता हूँ चलो 3 महीने बाद अगर क्रॉस चेन चलता है, 3 महीने बाद हमारी पेयरिंग स्टार्ट होती है, तो भी लोग 3 महीने के अंदर बिना कुछ प्लान करे, बिना कुछ टीम लगाए 25 गुना अपना पैसा करके बैठ गए दोस्तों। क्रॉस चेन चालू होते उनको कुछ नहीं करना, स्वैप करके यूएसडीटी बना के विड्रॉ करना। दोस्तों यहाँ पे लोगों ने आपदा में अवसर ढूंढा है, मेरी टीम से लोगों ने लिए, मेरे टीम वालों ने मुझे कॉल किया, मैंने कहा देखो आपका रिस्क है, आपको लेना हो तो लो, मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता, पर अगर आप रिस्क टेकर हो और आपको फेथ है, कंपनी में बिलीव है, तो बिल्कुल लीजिए। तो एक बंदे ने मेरे टीम से 2 लाख के लिए, उसके 2 लाख के 34 लाख हो गए एफयूएसडी में। तो आज लेके बैठा हो तो क्या सर मैं 3 महीने का 6 महीने बाद बेचूंगा, मेरे 2 लाख के 34 लाख कौन देगा, बैंक में तो कोई देगा क्या? ओके, मैं कहा 1 साल भी लग सकता है, ओके कोई दिक्कत नहीं, 1 साल में भी 2 लाख के 34 लाख नहीं होते, 1 साल बाद तो आएगा कन्वर्जन। ये तो मैं भी जानता हूँ, 1 साल पर क्या, सर 1 साल 6 महीने पेशेंस में की आने बात, ही है। पेशेंस की पेशेंस की अगर बात है बात ना। करें, सर पेशेंस की अगर बात करी जाए ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे बात होती है, जो कुछ ही लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन 90% लोग जो है ना टीम में, कॉल आता है उनका, उनकी बातों से मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो बिल्कुल भी नेगेटिव है, 1% भी। मतलब उनका कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं, बोले सर कभी ऐसा ऐसा देखा है कि कोई कंपनी इतना ज्यादा वो होके और वापस से किसी 1.0 2.0 3.0 ऐसे प्लान को लॉन्च कर दी, मतलब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। रविंद्र जी, मैं ये कह रहा हूँ, आज तक हम सभी लोगों ने बहुत सी अपने जीवन में अनुभव देखे होंगे, सालों के एमएलएम इंडस्ट्री के भी अनुभव देखे होंगे। मैं तो करता नहीं हूँ ऐसे काम इतना, मैं तो क्रिप्टो में होल्डिंग ट्रेडिंग का काम है। पर लोगों के एक्सपीरियंस, जो मेरी टीम है नीचे, उनके क्या है 20-20 25 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग मेरे साथ टीम में काम कर रहे हैं। तो उनके एक्सपीरियंस से सुनने को मिलता है कि वो लोग कह रहे हैं ऐसा कोई काम ही नहीं देखा है कि यार तीसरी बार भी लोग मतलब 3.0 स्टार्ट हो रहा है और उसमें डालना को पैसे डाल रहे हैं। रेडी है। बिल्कुल ऐसा कभी लोगों ने मतलब लोगों में उमंग नहीं। आज ये देखो कितनी नेगेटिविटी है। एक बंदा मेरी टीम से 2 लाख लगा के एफयूएसडी में 34 लाख करके बैठा है। वो कह रहा सर कोई दिक्कत नहीं, मेरे को 6 महीने का 1 साल बाद भी आएगा, मेरे को मेरे बैंक में पड़ा है, बैंक में पड़ा है, यहाँ पड़ा है, बात एक ही है। इतना सही बिलीव है सिस्टम पे, कंपनी पे। तो उसकी पॉजिटिविटी से मुझे पॉजिटिविटी आई है, मतलब मेरी टीम से मुझे एक पॉजिटिविटी है कि ये लोग इतना पॉजिटिव है यार, मतलब कि इतना फेथ रखते हैं। हम लोग क्यों दिमाग में अपनी नेगेटिविटी रखें? आज एक विकास ने भी जस्ट बात बोली, $2 पे बेच के क्या करेंगे, ये भूल जाओ, पैसा कूड़े में डाल दिया, खत्म हो गया, बात भूल जाओ। सही बात है, $2 लेने से अच्छा है, चिल्लर लेने से अच्छा है उसको जैसा है बिल्कुल पड़ा रहना। भूल जाओ। अगर आप 3 महीने बाद भी कन्वर्ट करते तो मैं कह सकता हूँ आपको 3 महीने बाद $100 के ऊपर ही दिखेगा आपको एससीएफ। और जब $100 के ऊपर दिखेगा, जब क्रॉस चेन चल जाएगी, तो आपको पूरी वैल्यू मिलेगी। तो मजा किसको आएगा? अपने को आएगा। जब तक माइनिंग भी इकट्ठी हो जाएगी तो पैसा निकलेगा बल्क में, तो मजा अपने को आने वाला है, किसी और को नहीं आने वाला है ना। तो दोस्तों यहाँ पर होल्ड करने का बहुत अच्छा मौका है। भले प्लान करो तो आपका ऑप्शन है, नहीं भी करो तो आज आपको पता होगा, कल रात को शायद तक एफटीसी से एससीएफ का रूट बंद कर दिया है ना। आप सिर्फ अपनी माइनिंग का विड्रॉल ले सकते हो, आप वो वाइस वर्सा नहीं कर सकते हो जो पहले कर रहे थे लोग, वो वाइस वर्सा का रूट बंद कर दिया इन्होंने। तो यहाँ पर अब कोई भी एफटीसी से एससीएफ बना के 20-25 गुना नहीं कर पाएगा। तो कंपनी ने भी दिमाग लगाया, कंपनी ने देखा कि लोग तो ग्लोबल लेवल पे ना, इतना पहले से तो सप्लाई ज्यादा है मार्केट में, और ये क्रॉस चेन करके वाइस वर्सा करके और सप्लाई को मार्केट में बढ़ा रहे। तो लोग, कंपनी ने तुरंत बंद कर दिया, एक स्टेप उठाया। और धीरे धीरे मुझे लगता है ये प्लान जो लॉन्च हुआ है एफएसपी का, इसमें जितनी फंडिंग्स आएगी, इस फंडिंग से कंपनी को एक क्या सपोर्ट मिलेगा, और अपने क्रॉस चेन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, स्वैपिंग एक्सचेंज जो कि फिनस्वैप है, उसको अच्छे से आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। और जैसे ये चीजें प्रॉपरली इंप्लीमेंट होती है, तो ये लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, इनको सिर्फ क्या करना है, एससीएफ को एफएसपी से पैर करना है, एफएसपी को यूएसडीटी से पैर करना है। हम लोग ये आपस में लेन देन करेंगे, हमारे पैसे आपस में एक दूसरे के पास जाएगा, और कंपनी को क्या मिलेगा? गैस फीस और ट्रेडिंग फीस। कंपनी का ये सबसे बड़ा मेन मोटिव है। हमें सिर्फ एक फेथ और बिलीव रखना है। यहाँ पर नहीं भी रखेंगे, चलो मैं कहता हूँ नहीं रखना है,
पैसा डूब गया, चलो चलते हैं घर अपने अपने, क्या करना है मीटिंग करके, कुछ नहीं होना है ना। इससे अच्छा है पॉजिटिविटी रखते हैं। शटर डाउन नहीं हुआ है, सबसे बड़ी बात है शटर डाउन नहीं हुआ है। आप मीटिंग्स चल रही है, सिंगापुर हेडक्वार्टर है, वहां पे चीजें देख रहे हो आप। अभी आपने देखा होगा एक सबके पास मैसेज सर्कुलेट हो रहा, बाली इंडोनेशिया में 11 से 14 के बीच में इवेंट है। भागने वाले लोग इवेंट नहीं करते, जिनका विजन बड़ा है वो करते हैं। उसके बाद आज ये चीजें देखो आप, कल रात को डिविडेंड का ऑप्शन भी आ गया। और डिविडेंड आप दोस्तों, में एक आपको नॉर्मल सी बात कह रहा हूँ मैं, आप सभी देखिएगा समझिएगा मेरी बात को। डिविडेंड आपको आज रात से आना चालू हो गया होगा, वैसे 5 मिनट में सबको डिविडेंड आ जाएगा जिन्होंने आईडी टॉपअप कर रखी है। डिविडेंड आ रहा है दोस्तों एचसीएफ और एफयूएसडी। अब उसको विड्रॉ करेंगे तो किस में आएगा, एचसीएफ और एफयूएसडी वॉलेट पर आ जाएगा। अब वो भी कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो मैं एक चीज कल रात से हुआ, मैं अपनी पर्सनल, मेरा ओपिनियन है, सही गलत कुछ भी हो सकता हूं मैं। कल रात से पहले मुझे लग रहा था कि टाइम लगेगा क्रॉस चेन आने में, हमारी पेयरिंग स्टार्ट होने में टाइम लगेगा, पर कल रात को जो अपडेट आया उससे मैं एकदम से बहुत पॉजिटिव हुआ। अब मैं पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि जो डिविडेंड आ रहा था मुझे लगा कि यूएसडीटी में आ जाएगा, पर ये डिविडेंड एचसीएफ और एफयूएसडी में आ रहा है। तो अब यार चलो ठीक है, 500 कॉइन हमें जो मिल रहा है एफएसपी के, वो मार्च में लिस्ट होंगे, मान लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लीनियर रिलीज है, ठीक है, सब मान लिया, डेली कॉइन आ जाएंगे। पर जो डिविडेंड आ रहा है वो भी एचसीएफ एफयूएसडी में आ रहा है। तो लोग जो विड्रॉ करेंगे डिविडेंड डेली बेस पे, एज ए इन्वेस्टर कोई भी हो, तो वो अपना यूएसडीटी कन्वर्ट करना चाहेगा। तो मुझे लगता है ना, सही गलत कुछ भी हो सकता हूँ, कि कंपनी ये जो यूएसडीटी का पैर है डिविडेंड के लिए, है ना, डिविडेंड वालों के लिए, या फिर ऐसा कुछ सिस्टम कर सकते हैं, सभी के लिए भी सर चालू हो वो तो सकता है। सबके लिए एक साथ ही निकलेगा। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल चालू हो सकता है, मेरे को थोड़ा जल्दी पॉजिटिव चालू होगा, रखते हैं। जल्दी चालू होगा। अगर जल्दी चालू होगा। डिविडेंड आपका एसटीएफ में आ रहा है और 3.0 हम्म। वालों की अभी कोई इनकम नहीं है, सिर्फ इनकम बिल्कुल। है एफयूएसडी और आपका यूएसडीटी और डिविडेंड का एचसीएफ और एफयूएसडी, तो शायद इसका रूट जल्दी आ सकता है। बहुत अच्छी बात कही तेजिंदर सर, ये एक बहुत जी अच्छा जी प्लस पॉइंट बिल्कुल आपने निकाला। और बिल्कुल, बहुत जल्दी। हाँ देखिए दोस्तों, सबसे मेन बात ये थी तेजिंदर साहू सर की, एक चीज तो ये निकल के तो आई कि चलो भैया 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, एटलीस्ट मार्च में तो हमें क्लियर रूट मिल जाएगा। यही बहुत बड़ी बिल्कुल बात है। देखिए पेशेंस लोग रख सकते हैं, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए कि भैया हमारा पैसा डूबा नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों ने इस चीज को ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया है कि भैया डूब गया, बर्बाद हो गए, खत्म हो गए, ऐसा नहीं है। माइनिंग प्रॉपर चालू है, ठीक है, रूट भी चालू है, जिसको मैं मना करता हूँ किसी को भी उस रूट को देखना भी नहीं है, ठीक है। 2-3 महीने वेट कर लो, मार्च तक वेट कर लो, और हो सकता है उससे पहले भी, जैसा कि अभी तेजस साहू सर ने कहा कि अगर डिविडेंड ये इसमें दे रहे हैं एचसीएफ में, एफयूएसडी में, तो शायद उनकी तो अभी कोई इनकम है ही नहीं जो $500 लगा रहे हैं, तो उनके लिए विकास जी, मैं शायद ये रूट जल्दी खुल सकता है। बिल्कुल ऐड ऑन करना चाहता हूँ इसमें बात, क्योंकि देखिए जी जी। 1.0 2.0 वालों को डिले करना बनता है, चलो ठीक है, कंपनी 1.0 2.0 वालों को और डिले कर सकती 3 महीने, ऑफ पर मैक्सिमम जो नई सर्कुलेशन। नई बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, नई कम्युनिटी को क्यों डिले करेगी वो? नई कम्युनिटी को तो कोई मतलब ही नहीं 1.0 2.1 लोगों से, उनको तो एक फ्रेश प्लान है, उनको तो फ्रेश से एग्जैक्टली। लगाना है और फ्रेश डेली इनकम चाहिए। तो वो प्लान इन्वेस्ट क्यों करेंगे? कोई भी इन्वेस्ट क्यों करेगा? डेली इनकम तो आनी चाहिए, चलो चालू हो गई डेली इनकम डिविडेंड के रूप में, पर उसका विड्रॉल कैसे होगा? तो कन्वर्जन बिल्कुल आएगा दोस्तों। मेरा आज कल रात से मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। मेरा एक्चुअली थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं हाँ दो वो तीन दिन आपने से बताया मीटिंग था। अटेंड नहीं कर पाया। जी जी जी, जी। मैं क्या, ग्रैंडफादर एक्सपायर हो गए थे, तो मैं 2 दिन से मीटिंग में नहीं आ पाया। मैंने विकास जी से भी चैट पे बात हुई थी मेरी इस बारे में। तो जी जी। आज मैं आया, मैं कहा कि आज मैं दिन में भी अटेंड हुआ था, मॉर्निंग में संजय सर की मीटिंग में भी अटेंड हुआ था, और अभी भी शाम को थोड़ा कुछ फैमिली चल रहा था हमारे घर में प्रोग्राम, तो उसकी वजह से मैं लेट हो गया थोड़ा। रमेश जी का कॉल आया था मेरे पास, वो थोड़ा मैं लेट अटेंड हुआ आज मीटिंग में, तो मैंने नहीं कहा साहू मैं बेसिकली सर, मैं सबके है ना, साथ शेयर करूंगा। संग्राम साहू सर और सर, तेजेंद्र सर को मैंने इसलिए बुलाया कि आप दोनों को मैंने देखा था मीटिंग के अंदर, तो मैंने कहा कुछ मैं भूल जाऊं तो शायद आप याद दिला दें। अब एक चीज मैं रविंदर सिंह सर से पूछना चाहता हूं कि रविंदर सिंह सर, आपको क्या लगता है सर कि मार्च से पहला हमारा कन्वर्जन आ सकता है क्या, प्रोबेबिलिटी, जैसा तेजेंद्र साहू मैं सर भी ने बताया? पॉसिबल मैं भी पॉसिबल 90% इसके लिए मैं कह सकता हूँ। 10% ये हो सकता है कि सर कह नहीं सकते, क्योंकि हम एक अंदाजे लगा सकते हैं, क्योंकि अंदाजे में हमने एफटीसी की रेट जो है ना, जब फर्स्ट में एफटीसी लॉन्च हुआ था तो आपको पता, सबको पता है जो भी यहाँ पे अपन कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कि एफटीसी की रेट बहुत हाई जाके और बहुत लो आ गई थी वापस।
500 पे जी जी लोगों ने सर। खरीदा था, $2000 पे भी खरीदा था, $5000 पे भी लोगों ने खरीदा था, लेकिन आज देखो $1 से $2 है। मैं जी भी ये कह सकते हैं हम कि ये मार्च तक हो सकता है, लेकिन श्योरिटी नहीं दे सकते सर। नहीं एश्योर कर नहीं, ये सकते हैं ये लेकिन ये जो रूट है एफयूएसडी का, जो यूएसडी का रूट है उसकी बात कर रहा हूँ सर, एससीएफ की बात नहीं कर रहा हूँ। एफयूएसडी कन्वर्ट टू यूएसडीटी, क्योंकि वो स्टेबल करेंसी है ना। मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ सर, मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं इससे कह रहा हूँ इसको हम एश्योर कर सकते हैं, श्योरिटी नहीं दे सकते। हाँ मतलब ये आ सकता है, हो सकता है हाँ हाँ क्रिसमस बिल्कुल की, हो क्रिसमस सकता पे है भी आ जाए। 90। जी अरे सर, होने को 20 दिन बाद ही हो सकता है। जी जी अगर जी जी। कम्युनिटी ने दबा के इसमें 3.0 में काम किया तो ये 20 दिन बाद भी हो सकता है। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी। मतलब कुल अगर मिला करके थ्री आज पॉइंट जैसे मैं जैसे आज की बात करूं, जैसे आज बिजनेस हुआ है टीम में, लोगों का रुझान है, लोगों में दिलचस्पी है, इसको देखते हुए जैसे लोगों के पास डिविडेंड आएगा या फिर लोगों के पास पैसा आएगा, देखो पॉजिटिविटी आएगी, लोग पैसा डालेंगे दबा के, और हर आदमी $500 डालेगा, तो यहाँ बहुत बड़ी कम्युनिटी है, और हो सकता है ये मैं भी पॉसिबल 20 दिन में भी हो सकता है। रविंदर जी सर, जी ये जो आपका नीचे आईडी लग रहा है उसमें 1.0 और 2.0 से अलावा कोई भी नया आईडी लग रहा है क्या? बिल्कुल सर, आज मेरी टीम में लगभग 37 आईडी नई लगी है, 37 वेरी आईडीज वेरी न्यू वेरी जनरेशन। गुड। और ये साहू सर, मेरी आपसे मेरे को एक, ऑल ओवर इंडिया 22,000 की टीम है। मैं एक और साहू बात शेयर सर, करना ग्रेट चाहता सर। था। एक सेकंड, मैं एक बात शेयर करना चाहता था आप सभी को, एक बात करना चाहता था इसी बारे में कि जो रविंदर जी ने बोला अभी, इसी बात पे मैं एक और बात ऐड ऑन करना चाहता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं 1.0 और 2.0 की सक्सेस के टाइम पे क्या हुआ था। 1.0 में भी आपको आज पैसा लगाया, कल से विड्रॉल चालू, है ना, इसलिए लोगों ने दबा के पैसा लगाया फिनटॉच में भी, और 1.0 को बहुत बड़े हेलो। लेवल पे लेके गए। उससे बड़े लेवल पे लेके गए 2.0 को, SCF 2.0 जो स्टेकिंग प्रोग्राम चला था, 1 अगस्त को चला था। आज पैसा डाला, कल से हमें स्टेकिंग आएगी, विड्रॉ करो, यूएसडीटी बनाओ, विड्रॉल कर लो। इसीलिए इतना बड़ा स्टेकिंग सक्सेसफुल रहा, 10 गुना ज्यादा सक्सेसफुल रहा। तो क्या आपको नहीं लगता कि कंपनी को पता नहीं है कि 3.0 को प्रॉपर नए लोगों के लिए चलाने के लिए उनको यूएसडीटी का रूट देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा, तभी जाके सर स्टेकिंग से भी 10 गुना ज्यादा स्पीड से ये 3.0 चलेगा। कंपनी को भी इनकम होगी, है ना, यूं नहीं कंपनी को इनकम नहीं होगी, कंपनी को भी इनकम होगी। 0% सर, लाइबिलिटी से यहाँ है। इसी रिलेटेड एक सवाल था आपसे साहू सर, कि मान जी लीजिए कोई आईडी खोल के 2.250 और 250 पेयरिंग करके FUSD USDT का लगा रहा है, उसको जी 375 FSP कॉइन आएगा। जी बिल्कुल, जी 375 जी आएगा। बिल्कुल 375 और आएगा सर। और उसका हाथ से जेब से INR में 27,000 के करीब खर्चा होगा। बिल्कुल जी जी $265 के लगभग। वो अब देखो रूट बंद हो चुका है, खैर जिनके पास FUSD पड़ा हुआ उनके लिए, वरना जब रूट चालू था तब $265 में आपकी $500 की आईडी लग रही थी। अभी अगर आपके पास FUSD पड़ा है तो आप 250 का FUSD और 250 का USDT आप लगा के अपनी आईडी टॉपअप कर सकते हो, है ना। SCF पड़ा है, हो जाएगा। तो बिल्कुल आप उसको माइनिंग, FUSD बना लीजिए, हाँ माइनिंग से आप ठीक है। विड्रॉल ले लीजिए, उसको एक फिन में एक चीज मेन और ओके। फिन से बताऊंगा, मेन में ले लीजिए आप। एक चीज नहीं और सर, बताऊंगा संग्राम एक सर। मिनट सर, 1 मिनट सर, खाली 1 मिनट। ये जो हम 25,000 में लगाएंगे, मान लीजिए 250 प्लस 250, तो 25,000 इन्वेस्टमेंट में जो डेली ROI समझिए, या वो ट्रांजेक्शन डिविडेंड समझिए, जो भी है, या लीनियर रिलीज जो भी होगा, जी एक आईडी पे कितना मिलेगा, वो थोड़ा कैलकुलेशन कुछ बता पाएंगे? देखिए संग्राम जी, अगर आप अपना USDT प्योर अगर आप लगाते हो $500, तो आपको हम्म। मिलते हैं 500 FSP कॉइन, जिसकी 180 डेज की लीनियर रिलीज है। तो आपको पर डे की जो रिलीज होगा वो होगा 2.77 कॉइन पर डे, है ना, अगर आप ये मतलब लगाते हो। फ्लैट फ्लैट रिलीज, ये वाला कैलकुलेशन अलग है, फ्लैट। फ्लैट रिलीज में FSP कॉइन की बात करो, है ना, जो आपको 180 डेज में रिलीज होगा, तो डेली बेस पे आपका बनता है 2.77 कॉइन पर डे, है ना। अगर आप टू पॉइंट हाफ हाफ सेवन लगाते सेवन हो, मतलब फ्लैट, मतलब सीधा सा फ्लैट आप डिवाइड कर दिया। यस। उसके बाद करंट रेट जो भी आ, होगा, और अगर आप है ना हाफ हाफ लगा दे, जैसे कि $250 का FUSD और $250 का USDT करके आप टॉपअप करते हो, तो आपको मिलते हैं 375 कॉइन FSP, है ना। तो वो जो जी 180 डेज की लीनियर रिलीज में आप करते हो, तो उसमें मिलता है आपको 2.08 FSP कॉइन पर डे, है ना। तो उसको करेक्ट। आप विड्रॉ कर सकते हो। तो ये और दोनों फर्क है इसमें, अगर आप डिविडेंड USDT डिविडेंड प्योर कितना, लगाते हो। डिविडेंड भी आएगा ना?
डिविडेंड डिविडेंड देखिए, डिविडेंड आपको है ना, आपको डिविडेंड फ्लक्चुएशन मिलेगा। मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, जो भी कंपनी का फिनस्वैप का रेवेन्यू होगा है ना, उसका फ्लक्चुएशन के हिसाब से आपको डिविडेंड मिलेगा। आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग के हिसाब से भी, कि आपका 500 का टॉपअप है, 1000 का टॉपअप है, और उसके बाद भी फिनस्वैप के अंदर ट्रांजेक्शन फीस और गैस फीस कितनी कंज्यूम होती है, उसका एक रेशियो होगा। रेशियो अभी तक क्लियर नहीं किया है कंपनी ने, क्या रेशियो होगा, उस रेशियो के हिसाब से आपको डिविडेंड मिलेगा। तो मुझे जो लगता है, मेरे हिसाब से, कि शायद तक हमें डिविडेंड फ्लक्चुएशन में मिल सकता है। नहीं, वही जो चीज आप बोला कि 2.0 में जो आरओआई आ रहा था, लोग झूम के काम किए, तो ये यहाँ पे कितना झूम आएगा, वही मैं जानना चाहता था बस। संग्राम वो जी, यहाँ कितना पर एग्रेसिवली, एक कितना एग्रेसिवली यहाँ लोग काम करेंगे। संग्राम जी, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अभी कंपनी एक यूएसडीटी का रूट देता है ना माइनर्स के लिए, 10 गुना ज्यादा स्पीड से काम होने लग जाएगा स्टेकिंग से भी। मैं आपको आज भी बोल रहा हूँ। सिर्फ नेगेटिव पॉइंट कहाँ जा रहा है, कि हमारे पास एक प्रॉपर रूट नहीं है यूएसडीटी का, है ना, माइनिंग वालों के लिए। वो एक रूट आ जाए, अभी कंपनी कल मॉर्निंग में अनाउंसमेंट कर दे कि माइनर सब है ना प्रॉपर, आपको अपना एफ यूएसडी या फिर एससीएफ आप यूएसडीटी में 1:1 में कन्वर्ट कर सकते हो। कल से आप बिजनेस देखो कितना तगड़े लेवल पे जाता है, स्टेकिंग का बाप बन जाएगा ये प्लान। पर नेगेटिव विकास पॉइंट सर यही आ कुछ रहा है बोल कि रहे थे। यूएसडीटी अभी तक बना नहीं है, वो पैर आया नहीं हमारा। जी विकास सर आप कुछ बोल रहे थे। बिल्कुल सर, मैं एग्री करता हूँ तेजिंदर सर की बात से। देखिए, जो मुझे समझ में आया मैं वो बता रहा हूँ सिंगापुर मीटिंग से, कि थोड़ा सा सप्लाई कम हो जाए, उसके बाद रूट खोल देंगे, ठीक है ना। और जो तेजिंदर सर ने भी बताया कि जब आपका एस सी एफ एफ यू एस टी कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा यूएसटी से, जो कि बार बार उन्होंने एक वर्ड का यूज किया है संग्राम सर, अगर आपने ध्यान से सुना है तो, वेरी जी। सून। उन्होंने उसके लिए मार्च अप्रैल नहीं बोला है, ये तो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि शायद मार्च अप्रैल ही होगा तब तक, लेकिन दे हैड सेड द वर्ड वेरी सून। अब वो वेरी सून की डेफिनेशन नहीं पता सर मेरे को, आपको कुछ आइडिया हो तो बताइए प्लीज। वेरी सुन में सर कल भी हो सकता है, 20 दिन बाद भी हो सकता है, 3 महीने बाद भी हो सकता है, बहुत जल्दी। और कल सुबह अगर आप अभी ये मीटिंग खत्म हो, आधे घंटे में अनाउंसमेंट आ जाए, कुछ भी नहीं कह सकते सर, ये कंपनी का डिसीजन है। और कंपनी के फंडिंग रेशियो पर है कि उनको कैसे मैनेजमेंट करना। अभी क्रॉस चेन खोलते हैं ना, यूएसडीटी का पेयरिंग खोलते हैं, तो आपको भी पता है, कंपनी को भी पता है कि कितने लोग यूएसडीटी बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। तो वो प्रेशर कंपनी होल्ड कर सकती नहीं कर सकती, सबसे पहले कंपनी को अपने मैनेजमेंट, अपनी फंडिंग सा देखना पड़ेगा ना। यूं नहीं कि आज जब वो कंपनी को खोल दे, कंपनी यूएसडी का रूट खोल दे और सबके सब यूएसडी बनाने के बैठ जाए, तो कंपनी की फंडिंग नीचे आ जाए, वहां पे भी हमारी नेगेटिविटी होगी। क्या कंपनी के सारा फंडिंग खत्म हो गया तो कंपनी नीचे आ गई, तो हम भी नीचे आ गए। तो कंपनी जो कर रही है ठीक है, धीरे धीरे कर रही है, हमारी माइनिंग हमें प्रॉपर मिल रही है, हम उसको बेच नहीं रहे। जब तक क्रिप्टो करेंसी में एक रूल है, आपको मैं बताता हूँ, जब तक हमने हमारा कॉइन सेल नहीं किया, उससे हमें लॉस कभी भी नहीं हो सकता। क्रिप्टो का एक रूल है, भले उसकी रेट कुछ भी चली जाए, मैं तो होल्डिंग करता हूँ जो मुझे पता है ना। तो जब तक हमने अपने हमारे असेट को नहीं बेचा है, तब तक हमें नुकसान नहीं होगा। जब बेच दिया तो नुकसान हो गया। आज मैं तो 2-3 साल हो गए, मैं तो अभी तक होल्ड कर रहा हूँ, 2021 के बुल रन के बाद से होल्ड कर रहा हूँ। बहुत सारे कॉइन्स कितने नीचे आ चुके हैं, कितने गुना। वेट कर रहा हूँ 2025 को बुल रन आएगा, जाएगा कॉइन, तब सेल आउट करेंगे, अच्छे प्रॉफिट बनाएंगे। जब 4-5 साल, 4 साल की, 5 साल की मैं होल्डिंग कर सकता हूँ, तो यार 4-5 साल फिर भी नहीं लग रहे यार। यहाँ पे तो फिर भी हमें कह रहे कि 3 महीने में हमारे पास रूट आ जाएगा। उसके बाद कह रहे कि 1 साल में ये एफएसपी को इस लेवल पे लेके जाएंगे ताकि उससे गैस फीस कंज्यूम होगी, तो एससीएफ की रेट बढ़ेगी, और डेली माइनिंग आ रही है। तो मैं तो इस चीज को लेके पॉजिटिव हूँ, अभी भी बहुत पॉजिटिव हूँ। कल रात से मैं बहुत पॉजिटिव हूँ कि यार ये चीज डिविडेंड जो आया ना, मेरे को बहुत पॉजिटिव हूँ। बस ये ही है कि कंपनी जो मैं सोच रहा हूँ, शायद कंपनी भी वही सोच रही हो, और इसको एक मास्टर स्ट्रोक की तरह ले ले कि यूएसडीटी का, कंपनी के पास अगर अच्छा सा फ्लो है कैश का, तो यूएसडीटी का पैर खोलते ही मार्केट में एकदम से इवेंट स्टार्ट कर दे, क्योंकि इवेंट भी आने वाला, आपको ध्यान है, 11 से 14 तक के बीच में। तो यूएसडीटी का रूट खोलते ही मार्केट में एक बहुत बड़ी हवा बना दे, जिस तरह से स्टेकिंग में हुई थी और फिनटोच के टाइम पे हुई थी। और उस हवा में अगर थोड़े दिन भी अगर कंपनी को जेब से यूएसडीटी बना के कन्वर्जन का देना पड़ा ना, तो सारा पैसा वापस लोग इतना इन्वेस्ट कर देंगे, वो सारा फ्लो वापस से बन जाएगा कंपनी का। मुझे लगता है कंपनी का मास्टर स्ट्रोक अभी बाकी है। तो थोड़ा मैं क्या अभी वेटिंग मोड पे चल रहा हूँ, कुछ चीजें मैं एनालाइज कर रहा हूँ, कुछ चीजें देख रहा हूँ,
और उसके बाद अगर मुझे ये सब चीजें पॉजिटिव वे में दिखी और सारी चीजें एज नॉर्मल हो गई, माइनिंग को लेके, माइनर्स का इनकम को लेके, और हमारे 7 दिसंबर को फुल रिलीज आने वाला उस चीज को लेके, तो मैं आगे इसमें शुरुआत करूंगा, बिल्कुल करूंगा। मैं इस चीज को प्रॉपर आप सभी के सामने बोल रहा हूँ, पर प्रॉपर सब चीजें एज इट इज नॉर्मल होनी चाहिए, कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं होना चाहिए, तब मैं इसको प्रॉपरली करूंगा। सर का क्वेश्चन है, जरा वो भी ले लेते हैं। कुलदीप जी बिश्नोई जी को अनम्यूट किया है सर। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर। आवाज आ रही है ना मेरी? जी कुलदीप जी, बोलिए बोलिए सर। सर, जैसे तेजेंद्र साहू जी ने बोला है, अभी बहुत पॉजिटिव हूँ। हम्म। सर, मैं भी सहमत हूँ, मैं भी इनके साथ बहुत पॉजिटिव हूँ। अब जी। सर, एक सिंपल सी बात बताता हूँ मैं आपको। हम्म। अगर हर लीडर इसमें काम करना स्टार्ट करे, हम्म। तो जो माइनिंग में जो कुछ भी आ रहा है, जो इन्वेस्टरों को आ रहा है, हम्म। वो नेक्स्ट डे से ही वो सेल हो सकता है। जी। कैसे सर, मैं बताता हूँ आपको। मान लो आपने 2 आईडी उठाई, जी। तो आपने $250 के FUSD खरीदे अपनी टीम से। जी। कौन से रेट में? 50% के रेट में तो ले सकते हो आप, क्योंकि उसमें लग रहा है वो। जी। अब उसमें लग रहा है तो 50% के रेट से वो उनकी माइनिंग वालों का हम FUSD ले सकते हैं। जी। अब माइनिंग वालों का अगर 50% हम ले सकते हैं, तो वहां पे कोई परेशानी नहीं होती, सब माइनिंग वाले धीरे धीरे पॉजिटिव हो जाएंगे, जी। और जो SCF है वो धीरे धीरे यहाँ से कम हो जाएगा। हम्म। और जितना मतलब लोग ज्यादा काम करेंगे, उतना जल्दी इनका USDT का पेयर भी हो जाएगा। कुलदीप जी, ये मेरा विकास जी मैं मानना है कुछ सर। बता रहा हूँ आपको, देखिए स्क्रीन शेयर हो रही होगी, आप देख पा रहे होगे। हाँ जी, हाँ जी सर, ये हो इसको रही है। ये मेरे पास स्क्रीनशॉट आया है, ये डिविडेंड देखो इशू हो चुका है उनको, और आज फिनस्वैप का यस्टरडे रेवेन्यू बता रहा है 1536 SCF का, और FUSD का रेवेन्यू बता रहा है 75 FUSD का, है ना, यस्टरडे का, ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली बता रहा है। उसमें अभी जो माई FSP कॉइन ओनरशिप रेशियो बताया 0.0093% है, और ये देखिए आप नीचे आपको दिख रहा होगा, ये रिलीज होके अपने पास आया है, और दोनों वे में आया कॉइन, जो डिविडेंड आ रहा है हमें वो SCF और FUSD मिक्स में आ रहा है ना, प्योर नहीं आ रहा है, या तो लाइव SCF नहीं आ दिखाऊं रहा है सर ना मैं? FUSD। लाइव दिखा दूं मैं सर? ये तो आपका स्क्रीन जी शॉट है। जी 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 बताइए। आप हटाइए, मैं लाइव करता हूँ। जी चलिए, स्क्रीन का स्क्रीन दिखाई दे रही है सर? हेलो? जी बिल्कुल दिखाई दे रही। तो देखिए, ये आया लाइव अभी। अब इसमें आप देखेंगे ये डिविडेंड, अब डिविडेंड जो आ रहा है, जी। अब हमारे डिपॉजिट के हिसाब से आ रहा है, या SCF फिर इसका? FUSD। नहीं, नहीं नहीं वो तो नहीं, सही है। आ, अब ये डिविडेंड जो हमें रिसीव हो रहा है ना, ये हमारे FSP होल्डिंग के हिसाब से रिसीव हो रहा है, जितना हम होल्ड करेंगे ना उतना रिसीव होता है, आपने अनाउंसमेंट जी, पढ़ा होगा इसमें से। अच्छा, इसमें विड्रॉल का भी दिया हुआ है, इसे तो बिल्कुल विड्रॉल भी विड्रॉल हो कर जाएगा, सकते हैं। बिल्कुल विड्रॉल हो जाएगा, आपके वॉलेट पे आ जाएगा, बस सिर्फ कन्वर्ट नहीं होगा, है ना। SCF भी हो जाएगा, FUSD भी हो जाएगा, बस ये कन्वर्ट का ऑप्शन नहीं है, देखिए, इसलिए तो मैं कल समझने आगे वाली इसको बात, देख रहा था। ये जरूर है कि 3.0 को जो डिविडेंड बांटा जा रहा है वो SCF FUSD में बांटा जा रहा है, ठीक है ना कहीं न्यू कम्युनिटी को भी SCF और FUSD दिया जा रहा है। मेरा ये पॉइंट है, बाकी का मुझे नहीं पता, ठीक है ना। तो जो भी नए लोग भी आ रहे हैं, नए लीडर्स भी आ रहे हैं, उनको डिविडेंड जो मिलेगा वो SCF और FUSD में मिल रहा है। इट मीन्स टू से और ज्यादा नए वॉलेट्स क्रिएट होंगे, जैसा मैं समझ रहा हूँ। ऐसा ही है तेजिंदर जी?
बिल्कुल विकास जी, जितने नए वॉलेट्स क्रिएट होंगे, आप समझ लीजिए एक लोटे में पानी है और 5 लोटे उनमें से बराबर पानी डिवाइड कर दिया, तो वहां पे जी क्वांटिटी कम पड़ जाएगी। वहां पे क्या हो जाएगा, मार्केट से सेलिंग प्रेशर कम पड़ जाएगा। सेलिंग प्रेशर जो होगा कॉइन का, वो हर एक कम्युनिटी के बंदे में बराबरी इक्वली या उसके अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट डिवाइड हो जाएगी। इससे क्या होगा, यहाँ पर मार्केट में एक कोई भी बड़ा आदमी सेल नहीं कर पाएगा, प्राइजेस को फ्लक्चुएट नहीं कर पाएगा, गिरा नहीं पाएगा, जो मैं जी समझ पा रहा हूँ इस चीज को। जी 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 बिल्कुल। तो बहुत प्लस पॉइंट है, ये तो बहुत प्लस पॉइंट है हमारे लिए कि ये चीजें हो जाए। और जितना लगता है कि हफ्ते पर अगर ये प्रॉपर रनिंग आ जाए, बिजनेस में उठाव आ जाए, और मुझे जितना लगता है कि हमें शायद तक इवेंट के टाइम पे जो इवेंट आ रहा है उसमें कुछ ना कुछ तो गुड न्यूज मिलेगी। या तो यूएसडीटी का पेयर मिल जाए, या फिर कुछ एक अच्छी न्यूज जिससे हम लोगों को रिलीफ मिलेगी और हम लोगों में एक पॉजिटिव वे आएगा और मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव। क्योंकि आप सभी जानते हो, देखो इवेंट कर रही कंपनी तो सोच समझ के कर रही, क्योंकि उसको जवाब देने देखो। इवेंट करने का मतलब ये होता है कि इतने लोगों में जवाब देना। वरना प्राइवेटली सबको बुलाना, टॉप लीडर्स को, तो वो तो ठीक है, वो तो प्राइवेटली बुला सकते हैं। पर अब इवेंट कर रहे हैं तो फिर थोड़ी बड़ी बात हो जाती है, वहां पे जवाब देना पड़ता है। तो जवाब देने के लिए इनके पास कुछ ना कुछ रेडी है, मे बी, है ना। तो देखते हैं, वेट करते हैं। मैं तो 11 से 14 के बीच में मैं ज्यादा सबसे ये डेट मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि इवेंट जिस दिन होता है उस दिन क्या अपडेट आती है, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक मैं थोड़ा अभी हूँ कि मैं इतना तो वेट करना ही है 11 से 14 तक का, तब तक तो कोई ऐसी न्यूज नहीं आएगी, तब जरूर आ सकती है। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं क्या होता है अपडेट्स के बारे में, है ना। ठीक है। श्रीकांत सर, सर, आपको अनम्यूट किया है। बस 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 एक सेकंड सर, मैं उनसे तेजेंद्र सर से पूछ रहा हूँ। जी अभी जी। इस इवेंट से पिछला एक इवेंट हुआ था सर। ओसाका में, या जापान में। एक एक नहीं नहीं राकेश नहीं, सर, थाईलैंड वाले में। राकेश सर बस एक। हमारे बीच में लीडर हैं, ठीक है ना, जो कुछ बाहर की मीटिंग ज्यादा अटेंड करते हैं और बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन जो हमें मतलब मिलती हैं उनसे, वो काफी काम की होती है। तो मैं उनको जरूर एक बार इनवाइट करना ठीक चाहता हूँ ठीक है सर, ताकि और कंटिन्यू। क्लेरिफिकेशन आ सके। निकेश सोनी जी, आपको भी अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, और इन्होंने मेरे को शायद 15-20 दिन पहले ये चीज बोली थी कि ट्रेडिंग से कुछ होने वाला है, बट उस टाइम पे मेरे को समझ में नहीं आया था। निकेश सर प्लीज, अगर आप कुछ बताना चाहें तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि आप भी कुछ अपना व्यू रखें। निकेश सोनी जी। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। जी सर, जैसे अभी हमारे जो तेजेंद्र साहू सर ने जो बोला है, उसमें सर थोड़ा गौरतलब अपने करने की ज़रूरत है सर, कि बाली में, या तो फिर मैंने आज जो आपको बोला कि दिसंबर के एंडिंग में कुछ ना कुछ ये बाहर की क्रिसमस मीटिंग में क्रिसमस बोल रहे। हाँ, क्रिसमस। क्रिसमस का गिफ्ट कुछ मिल भी सकता है, नॉट फॉर श्योर। ये सिर्फ हम्म। एक लीडर की बातें हुई है ऐसी।